अच्छा जी, आपका पुराना दोस्त है इंट एक्स, और एक्स की वैल्यू आपको पता है या 25 हो सकती है या 27 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 25 है। कैसे इसको असाइन होती है मेमोरी? एक चंक इसको एलोकेट कर दिया जाता है, ठीक है जी, और चंक के अंदर हम उस वैल्यू को सेव कर देते हैं। चंक बताया था कि हमारे पास ये जो बड़े अरसे से मैं यहाँ पे ये एड्रेस लिख रहा हूँ, लेकिन अभी तक इसको हमने डिस्कस नहीं किया था। 1000 इस पूरे चंक का एड्रेस है, ठीक है, यानी कि ये जो पहली वाले जो ब्लॉक इसके अंदर शुरू हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 और 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है जी, इसको टेक्निकली कहते हैं बाइट। तो 4 बाइट से मिलकर एक चंक बना, सही। इस चंक का जो एड्रेस है हम कहते हैं कि 1000 है। क्यों? क्योंकि पहले वाले का एड्रेस 1000 है। इस दूसरे वाले का एड्रेस 1001 होगा, लेकिन उसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है फिलहाल, ठीक। इस तरीके से जो नेक्स्ट चंक होगा उसका एड्रेस होगा 1004। यहां तक सही है जी? ठीक है ना, क्योंकि 1001, 1001, 1002, 1003 और फिर 1004 अगले वाले का, ठीक है जी। ये 64 32 बिट मशीन होती है, इस जी 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 इससे फर्क पड़ता है, लेकिन इवन 64 बिट मशीन्स के ऊपर 3 चीजों से फर्क पड़ता है: आपका कंपाइलर, आपकी मशीन और आपका हार्डवेयर, आपका हार्डवेयर, आपका कंपाइलर और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये तीनों चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि आपके पास चंक का साइज कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एटलीस्ट जिस मशीन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे 4 बाइट्स मिलकर एक चंक बनाते हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम देख लेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है जी। लेकिन फॉर द मोमेंट यू कैन कंसिडर दिस एज 4 बाइट्स, ठीक है जी। तो 1000 के बाद कौन सी घड़ी जगा रही है लोगों को, उसको सुला दें वापस। अच्छा जी, तो 1004 जो है दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चंक, और उसके बाद 1008 एंड देन 1000C बिकॉज दिस इज इन हेक्साडेसिमल, ठीक है जी। तो 8 के बाद 9A B और C, ठीक है। तो बहरहाल ये हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन फिलहाल जरूरी नहीं है, आप लोग DLD में देख लेंगे। हम यहाँ पे करना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो X एलोकेट हुआ हुआ है 25, इसको हम 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो मैं ये कह सकता हूं कि C आउट X, ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आउटपुट कर देगा? 25, ठीक है, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई बड़ी साइंस नहीं है। दूसरा काम हम ये करना चाहते हैं कि व्हाट इफ आई डोंट नो द नेम ऑफ एक्स, लेकिन मुझे उसका एड्रेस पता हो, ठीक है। अगर मुझे पता हो कि ये रैम में किस जगह पर है, यहाँ पे किस जगह पर है? 1000C के अंदर, ठीक है जी, 100C के अंदर ये पड़ा हुआ है। तो अगर मुझे ये एड्रेस दे दिया जाए तो क्या मैं इसके जरिए से एक्सेस कर सकता हूं या नहीं, ठीक है जी। तो ये जो x है दिस इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस सेम एड्रेस, ये x जो है ये इसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो अगर मेरे पास एड्रेस हो तो मैं डायरेक्ट भी इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। कैसे अभी नहीं बताया, लेकिन इतना आपको बता रहा हूं कि कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल इसी तरीके से है कि आपने अगर कोई पार्सल डिलीवर करना है किसी जगह पे और आप मोहल्ले के अंदर पहुंच गए और आपको बंदे का नाम पता है, तो आप मोहल्ले में किसी से पूछ कर भी उसको चीज़ पहुंचा सकते हैं। जी वो इफ्तिखार साहब का घर किधर है, ये वाला घर है, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके पहुंचा दें, चाहे आपको एड्रेस ना पता हो, घर का नंबर ना भी पता हो। दूसरा तरीका ये कि आपको बंदे का नाम नहीं पता, लेकिन आपको उसका एड्रेस पता है कि वो हाउस नंबर 1004 में रहता है, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके वो पार्सल डिलीवर कर सकते हैं, चाहे आपको नाम ना पता हो, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के। नाम के जरिए से एक्सेस हम अभी तक करते रहे हैं, पाइथन में भी करते रहे हैं, सी में भी करते रहे हैं। यहाँ पे हम एक्सेस करना चाहते हैं इसको इसके एड्रेस के जरिए से। तकलीफ क्या है, क्या मुसीबत है, क्यों कर रहे हैं? जब नाम से हो सकता है तो क्यों? तो ये थोड़ी देर बाद आ जाएगी बात, ठीक है। फिलहाल सिर्फ तरीका देखें कि एड्रेस से एक्सेस करते किस तरीके से हैं। इसके जो फ़वाइद हैं इंशाल्लाह हमारे इसी कोर्स के अंदर कुछ 2-3 लेक्चर्स के बाद जाके आ जाएंगे फिर, ठीक है जी। यहाँ तक सही है? ओके। तो उसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले मुझे ये एड्रेस लेना होगा। यहाँ पे तो 1000C मुझे नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैंने सिर्फ ये पीस ऑफ कोड लिखा है तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि एड्रेस क्या है, ठीक है। ये एक्स किस एड्रेस के ऊपर एलोकेट किया गया है। बात समझ आ रही क्या करना चाह रहा हूँ? मैंने ये एड्रेस निकालना है, यहाँ तो मुझे विजुअली नजर आ रहा है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ 1000C, लेकिन मुझे अगर कोड के जरिए से निकालना है कि वो एड्रेस क्या है, तो वो मैं किस तरीके से करूंगा। उसका तरीका है कि हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है, और इसको हम देंगे यहाँ पे एक ऑपरेटर। दैट ऑपरेटर इज दी एम्परसैंड। एम्परसैंड इज कॉल्ड दी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है जी। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का क्या मतलब है कि इसको आगे आप कोई एक ऑपरेंड देंगे विच इज गोइंग टू बी अ वेरिएबल,
और ये ऑपरेटर क्या करेगा, ये आपको उसका एड्रेस, जिस एड्रेस के ऊपर ये एलोकेट किया गया है वो आपको वापस ला के दे देगा। ठीक है, इस केस में ये पूरा एड्रेस ऑफ एक्स आपको क्या रिटर्न करेगा, 1008 तो 1000C, पता नहीं बोलेंगे इसको किस तरह, लेकिन बात जो भी बोलना चाहते हैं आपको पता है किस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, 100C आपको ये रिटर्न करेगा। सही है जी, यहाँ तक सही है। ओके, अब जब हमारे पास ये एड्रेस आ गया तो इसको हम सी आउट भी कर सकते हैं। कोई वैल्यू है ना, ये 1000C कोई एक वैल्यू है, इसको हम सी आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको सी आउट कर सकते हैं, ये सी आउट हो जाएगा एग्जैक्टली उसी तरीके से हम इसको किसी वेरिएबल में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से आई वांट टू सेव दिस इन अ वेरिएबल कॉल्ड p। ठीक है, किसी वेरिएबल में हम इसको सेव करना चाहते हैं। सही है, इसका मतलब होता है नहीं समझ आई, इसका मतलब होता है समझ आई। ठीक है, अच्छा नहीं समझ, आपके पास एड्रेस ऑफ एक्स ने आपको रिटर्न किया 1000C, यहाँ तक बात सही है। तो जैसे यहाँ पे हमने पुराना उसूल है हमारा संसिफर का कि जब आपकी एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो जाती है तो आप वहां पे जो इवेल्युएट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ही है जैसे आपने लिखा p इज इक्वल टू 1000C। ठीक है, सही है, यहां तक बात सही होगी कि आप ये लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 1000C, ऐसे लिख सकते हैं। ऑपरेंड है जी, तो इधर एड्रेस ऑफ ऑपरेंड नहीं मिलेगा, ऑपरेटर इस ऑपरेटर का नाम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर वर्क्स ऑन एन ऑपरेंड। ऑपरेटर ऑफ एड्रेस नहीं, ये एक ऑपरेटर है जिसका नाम है एड्रेस ऑफ। ठीक है, अब इसे सही है, ये एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेशंस करता है ना, इसका नाम क्या है, एड्रेस ऑफ। अब सही है, ठीक हो गया। okay. अच्छा, तो यहां पे आप लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 1000C, लिख सकते हैं जी, सही हो गया। तो ये उस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां पे जिस तरीके से हमने x इज इक्वल टू 25 किया था, तो x की डाटा टाइप क्या थी, इंटीजर, क्योंकि 25 इंटीजर है। लेकिन C खुद नहीं ये फैसला कर सकता कि आप इंटीजर इसमें डाल रहे हैं, हमें यहाँ पे ऊपर जाके इसको बताना पड़ा था कि दिस इज एन इंटीजर टाइप, x जो है दैट इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। ठीक है, तो अब ये जो p है हमारे पास, इसकी डाटा टाइप क्या है, देखें इसकी डाटा टाइप क्या है। डाटा टाइप मालूम करने के लिए आपको क्या फैसला करना पड़ता है कि इसके अंदर हम क्या चीज डालेंगे। अगर हम इंटीजर डालना चाहते हैं, कोई नंबर डालना चाहते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी द इंटीजर डाटा टाइप, इंट डाटा टाइप। अगर कोई डेसिमल प्लेसेस फ्रैक्शनल नंबर आपने डालना है तो दैट इज गोइंग टू बी द फ्लोट डाटा टाइप। ठीक, इस तरीके से अगर आपने कोई कैरेक्टर डालना है तो दैट इज गोइंग टू बी द चार डाटा टाइप। यहां पे हम क्या चीज डालना चाह रहे हैं, ये जो चीज हमें नजर आ रही है, दिस लुक्स लाइक अ नंबर। ठीक है जी, इट लुक्स लाइक अ नंबर, हेक्साडेसिमल है लेकिन है नंबर। सही है, लेकिन स्पेसिफिकली मैं आपको यह बता रहा हूं कि दिस इज नॉट जस्ट अ नंबर, दिस इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट्स एन एड्रेस। यहीं से बात हमने शुरू की थी ना कि हम एड्रेस सेव करना चाह रहे हैं, तो है ये नंबर, लेकिन जिस तरह घर का नंबर भी तो एक नंबर ही होता है, लेकिन वो किसी एक खास घर को एनोटेट कर रहा होता है। एनोटेट कर रहा होता है, लफ्ज़ क्या होता है, लफ्ज़ गलत हो गया, नहीं एलोकेट, डिनोट कर रहा होता है। ठीक है, वो कहते हैं ना वो पता है, ना वो पता है, कोई बात। हाउस नंबर अगर 1004 है उसका, तो ठीक है वो नंबर तो है, लेकिन वो किसी एक खास घर का एड्रेस भी है। ठीक है जी, तो यहां पे ये जो 1000C है, दिस इज अ नंबर बट मोर स्पेसिफिकली इट्स एन एड्रेस। और एड्रेस सेव करने के लिए आपके पास एक नई डाटा टाइप है जो कि अभी तक हमने नहीं देखी हुई है। एड्रेस सेव करने के लिए जो डाटा टाइप इस्तेमाल की जाती है, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंटर। क्योंकि एड्रेस क्या होता है, किसी जगह की लोकेशन होती है ना। अगर आपने वो एड्रेस किसी वेरिएबल में रखा हुआ है तो दैट इज काइंड ऑफ पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट लोकेशन। ठीक है, तो अब ये p जो है, दिस p इज ए पॉइंटर। ठीक है, इसको हटा दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझाने के लिए किया। ठीक है, तो p क्या चीज है, पॉइंटर। ठीक है, तो हमारे जहन में क्या आता है कि हमें क्या लिखना चाहिए, पॉइंटर p, और p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। यस सर, पॉइंटर डाटा टाइप है तो पॉइंटर x लिखना चाहिए, लेकिन एड्रेस के अंदर एक थोड़ी सी बात और भी होती है। वो ये होती है कि ये पॉइंटर तो है, लेकिन ये जो भी झूले ले रहे हैं मतलब मेहरबानी करें, मेरे साल में कान बंद है तो छोटी छोटी आवाजें मुझे बड़ा तंग कर रही है, गुजारा करें थोड़ा सा। अच्छा जी, तो पॉइंटर में ये बात भी होती है कि ये किस को पॉइंट कर रहा है। तो ये
p के अंदर जो मैंने एड्रेस डाला है ये किस चीज का एड्रेस है? x का। x की डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। तो अब ये जो p हम बना रहे हैं वी हैव टू स्पेसिफाई कि ये किस किस्म का पॉइंटर है, यानी कि ये जिस चीज को पॉइंट कर रहा है वो किस किस्म की है। तो नाउ दिस इज नो लॉन्गर जस्ट अ पॉइंटर, इट्स एन इंटीजर पॉइंटर। ठीक है जी, समझ आ रही है बात की? p is not just a pointer, it is a pointer, लेकिन it's not just a pointer, it's an integer pointer। ठीक है जी, तो इससे क्या बात बन गई? ये तो गलत हो गया थोड़ा सा। अब हमें क्या लिखना चाहिए? इंटीजर पॉइंटर। ठीक है, हाँ चलेगा, लेकिन स्पेसिफाई हमें करना पड़ता है। ठीक है, सही हो गया जी। इट हैज टू बी एन इंटीजर पॉइंटर, हमें पूरा बताना पड़ेगा। तो अब आपको ये देख के पता लग रहा है कि ये तो बहुत लंबी कहानी हो गई, हम सुस्त लोग हैं, इतनी बड़ी कहानी हम नहीं लिख सकते। तो हम इस पॉइंटर के लफ्ज को थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसकी जगह पे हम लगा देते हैं स्टार। स्टार मीन्स पॉइंटर, वही बात है, पूरा POINTER लिखने की जगह पे हम स्टार लगा देंगे। ठीक, तो इससे क्या चीज बन गई? इंट स्टार p। ठीक है, नाउ व्हाट दिस सेज इज p इज एन इंटीजर पॉइंटर। सही है? सर स्टार की जगह हम पॉइंटर भी लिख सकते हैं। नहीं, सॉरी, स्टार की जगह पॉइंटर इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि जब लैंग्वेज बनाई जाती है तो उस वक्त ये वाली जो सारी कहानी है ना, ये डिस्कशन हो जाती है। जब ये डिस्कशन हो जाती है और वो कह देते हैं कि नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ स्टार, तो फिर पॉइंटर और स्टार दोनों को रखना मुश्किल है। तो वो कहते हैं पॉइंटर नहीं लिखोगे, बस अब स्टार ही लिखोगे। पढ़ेंगे इसको इसी तरीके से, इंटीजर पॉइंटर p, हम इसको इंट स्टार p कहते हैं, लेकिन जो इसका प्रॉपर पूरा अगर खींच के पढ़ना चाहे तो आप इसको इंटीजर पॉइंटर p कहेंगे। फिर सही हो गया जी। तो इसमें अब दो बातें हैं। नंबर एक, बिकॉज दिस इज अ पॉइंटर इट्स गोइंग टू होल्ड एन एड्रेस। होल्ड एन एड्रेस, सही है, पहली बात ये होगी। नंबर दो, चूंकि ये इंटीजर पॉइंटर है तो द थिंग इट पॉइंट्स टू हैज टू बी एन, नाश्ता नहीं किया, थोड़ा सा किया, चाय भी नहीं पी, अच्छा बस इतना सही है। सब्र सब्र, तामुल से आ जाएगा, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। उस वक्त आप कहेंगे पहले तक सही था। ठीक है, रहने दें यहाँ पे फिलहाल। अच्छा जी, यहाँ तक सही हो गया। तो इंट स्टार p के अंदर अब दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। स्टार से पता चला कि इट हैज टू होल्ड एन एड्रेस। जिस तरह इंटीजर के अंदर आप फ्लोट वैल्यू नहीं डाल सकते, इंट x के अंदर आप 25.5 नहीं डाल सकते, उस तरह स्टार p के अंदर आपको एड्रेस ही डालना पड़ेगा, आप कोई और चीज नहीं डाल सकते। ठीक हो गया, एक बात। नंबर दो, चूंकि ये इंटीजर पॉइंटर है तो जिस चीज को ये पॉइंट कर रहा है, जिस चीज का एड्रेस इसके अंदर है, दैट हैज टू बी एन इंटीजर। ठीक है, ये दो रिस्ट्रिक्शंस आ गई इंट स्टार की वजह से। स्टार की वजह से रिस्ट्रिक्शन आई कि एड्रेस होल्ड करेगा, और इंट की वजह से रिस्ट्रिक्शन आई कि जिस चीज को ये पॉइंट कर रहा है दैट हैज टू बी एन इंटीजर। जी 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 जी, पूछे सर। मतलब पाइथन मतलब अच्छी ना इस बात से कि अगर हम फंक्शन बनाते तो हम हमारा इतना फोकस नहीं होता गेम टाइप। जी जी जी, असल में पाइथन एज एन इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज इसी वजह से ज़्यादा पॉपुलर है कि ये खप वहाँ पे नहीं डालनी पड़ती कि ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है और ये रिस्ट्रिक्शन है वो रिस्ट्रिक्शन है। इस वजह से एज एन इंट्रोडक्शन बेहतर है। बट दिस इज़ क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपको होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप और प्रोग्रामिंग इवन पाइथन में समझने में आपको आसानी मिलेगी इससे। ठीक है, पाइथन को समझने में आसानी होगी, जो इंटरमीडिएट टाइप ऑफ पाइथन है वो आपको तब समझ आएगी जब ये बात आपको समझ आती हो। ऑल्दो कि पाइथन में ये नहीं है, ये स्टार का कॉन्सेप्ट पाइथन में नहीं है, लेकिन अगर ये आपको समझ आता है तो वहाँ पे भी आपको समझने में आसानी मिलती है। ठीक है, यहाँ तक से हो गया। अच्छा, ये फैसला हो गया जी। अब ये पूरी चीज़ जरा मैं एक साथ लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऊपर पीसेस कर रहे थे ना, अभी अलग अलग करता हूँ। सो हमने मेन स्टार्ट किया, मेन से हमने एक फंक्शन को कॉल किया, लेकिन बहरहाल यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हमने कहा इंट x, ठीक है जी, x इज इक्वल टू 27 कर देते हैं, इस दफ़ा ज़रा चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। इंट स्टार p, तो इसका क्या मतलब है? क्रिएट एन इंटीजर पॉइंटर।
ठीक है। अब p के अंदर मैं वैल्यू क्या सेव करूंगा, द एड्रेस ऑफ x, सही। अब मैं क्या कर सकता हूं कि अगर मैं कहता हूं सी आउट और p, तो ये क्या आउटपुट करेगा, लेट्स अस्यूम कि एलोकेशन इस तरीके से हुई है, तवज्जो यहां रखें। अच्छा देखें मैंने आउटपुट क्या किया है, p खुद क्या चीज है, एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है, वो वैल्यू हमने क्या डाली है ऊपर, विच वॉज 1000c, तो ये क्या आउटपुट करेगा 1000c। p वेरिएबल है, वेरिएबल की टाइप होती है, इसकी टाइप पॉइंटर की है, लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू तो जाएगी ना। उसका तरीका क्या होगा कि व्हेन यू डू p, तो यहाँ पे p एलोकेट होगा, इस p के अंदर हमने कोई ये एलोकेशन होगी, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू क्या गई है 1000c। तो जैसे आप x को आउटपुट करते हैं तो क्या वैल्यू आती है 25, ऐसे जब आप p को आउटपुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 1000c। सिर्फ ये बोले, देखिए p के अंदर क्या पड़ा हुआ है 1000c, आउटपुट क्या आएगा 1000c। फिलहाल इसमें कोई साइंस नहीं है जी। अब अगर हम इसका सबर उसमें मत जाए, वो थोड़ा बाद में आएगा, तरीका वही है, नया रूल नहीं होगा लेकिन उसकी वजह से गन बनता है, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं उसमें फिलहाल ना जाए। ये बात समझ आ गई जी 1000c क्यों आएगा जी, बाकी सर नहीं हिल रहे हैं जी। हाँ एम्परसेंट लगा हुआ है, एम्परसेंट की वजह से इसके अंदर वो वैल्यू गई है और वो वैल्यू सिंपली आउटपुट होगी। सबको सही है जी। x तो 27 है ना, ये इसका क्या मतलब होता और वो तो 25 का वो एड्रेस है ना 1000c। है, इसीलिए मैं चेंज नहीं करता वैल्यूज। x के अंदर जो वैल्यू पड़ी उसके साथ फिलहाल हमारा कोई काम नहीं है। सर तो अगर 27 25 में तो एड्रेस तो डिफरेंस होगा ना। जी जी अस्यूम करें, ये ऊपर वाली सारी कहानी मैंने नहीं लिखी हुई थी, ठीक है, वही लिखा था और ये आया, ठीक है, वो मैं सिर्फ समझाने के लिए अलग पीसेस लिख रहा था। अच्छा जी, सही हो गया, बिल्कुल सर हिलाने पर तैयार नहीं है, मैं भी आगे नहीं जाऊंगा। अच्छा चलो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि रिफ्रेशर तक मैं तेज जा रहा था, आज मेरे पास कंटेंट बहुत थोड़ा है तो मैं इसी तरह पूरा करूंगा टाइम जी। कर रहे हैं, खैर ऐसी कर, आपने एक वेरिएबल बनाया x, ठीक है, वेरिएबल आपको दे दिया गया, ठीक है, एक वेरिएबल है एलोकेटेड एट 1000c, ठीक है जी। ये भी एक वेरिएबल बनाया गया, इसके अंदर आपने वैल्यू डाल दी, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। यहां पे आपने आके एक पॉइंटर बनाया, लेकिन नॉट जस्ट एनी पॉइंटर, एन इंटीजर पॉइंटर, ठीक है। इसके अंदर आपने वैल्यू क्या सेव की, ठीक, और अब आप क्या आउटपुट कर रहे हैं, इसमें फिलहाल कोई साइंस नहीं है, p के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है 1000c, वो आउटपुट हो जाएगा, ठीक है, एड्रेस ऑफ x का या 1000c का जो भी कहें एक ही बात है, वो सिंपली आउटपुट हो जाएगा, बस दैट्स इट। इसके अंदर फिलहाल कोई साइंस नहीं है। यहां तक बात सही है जी, ठीक है। स्ट्रिंग स्टार करेंगे, स्ट्रिंग में थोड़ा सा फटा है, स्ट्रिंग में ना जाए, फ्लोट कहें, अगर कोई फ्लोट का वेरिएबल है तो फ्लोट स्टार x या फ्लोट स्टार p या फ्लोट स्टार q, ये p जरूरी नहीं है, ठीक है, ये p चूंकि पॉइंटर है इसलिए हम p का वेरिएबल लेते हैं, इसको आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, इसको आप y भी ले सकते हैं, v भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, p इसलिए सिर्फ लेते हैं क्योंकि पॉइंटर के हिसाब से एक अगर पॉइंटर है तो हम p लेते हैं उसको, ठीक है, p बाय कन्वेंशन है जी। जी बताएं स्टाइरिक साइन का क्या मतलब है, ये पॉइंटर के लिए शॉर्टकट है, मैं बता देता हूं, लेकिन ये बच्चे ने, मैं बता देता हूँ, खैर कोई बात नहीं, ठीक है, आपके लिए स्पेशल मुझे तीसरा कलर निकालना। आपके पास हमने एड्रेस सेव करना है किसी वेरिएबल का, जब भी आपने कोई वेरिएबल बनाना होता है उसकी टाइप बतानी होती है, तो अगर आपने कोई नंबर सेव करना है तो उसके लिए टाइप होती है इंटीजर, अगर आपने एड्रेस सेव करना है तो उसके लिए टाइप होती है पॉइंटर। तो हमारे जहन में आता था कि हम लिखें पॉइंटर p, ठीक, लेकिन पॉइंटर का लफ्ज बहुत बड़ा है POINTER, तो हम उसको छोटा करके स्टार बना देते हैं, ठीक है। तो स्टार एसेंशियली मींस वी आर गोइंग टू सेव एन एड्रेस इन दिस वेरिएबल, और इंट स्टार का मतलब है कि ये एड्रेस जिस चीज का होगा वो इंटीजर होगी। देखिए ये पॉइंटर तो खुद एड्रेस ही सेव करेगा, इसकी टाइप पॉइंटर है, ये जिसको पॉइंट कर रहा है वो इंटीजर होगा, ठीक है, ये खुद इंटीजर नहीं है, ये बात याद रखेंगे। इंट स्टार का मतलब नहीं कि ये इंटीजर है,
ये खुद पॉइंटर है, ये जिस चीज को पॉइंट कर रहा है वो चीज इंटीजर है, ठीक है। इसकी मैं थोड़ी सी शक्ल बनाता हूं यहां पे। ये आपके पास है p, ठीक है जी, और ये आपके पास है x। जैसे अरे में आपको बताया था ना कि हम वो रैम वाली शक्ल आमतौर पे नहीं बनाते, हम एक डिफरेंट किस्म की विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये जरा आसान है बनाना, ठीक है। तो x के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है 25, ठीक है। तो p जो है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि p पॉइंट्स टू, सर ये तो मतलब एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, तो किसी चीज को भी point कर किसी भी चीज को पॉइंट कर सकते हैं। इसने अपने अंदर रखना है एड्रेस, ठीक है, लेकिन वो किसी चीज थोड़ी देर बाद आ रही है, जरा सा सब्र करें। सर जो उसका मतलब एक एड्रेस होगा पॉइंट करना, उसका भी कोई एड्रेस होगा? जी जी जी, सब्र कर दें, ये वाले सवाल थोड़ी देर रखें। बिल्कुल होगा, सही कह रहे हैं आप लोग, ठीक है। वो आप लोग कुएं में छलांग मार रहे हैं, मैं आप लोगों को बचा रहा हूँ, आप लोग दोबारा कुएं में छलांग मार रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सब्र करें, ये खाइए बहुत बड़ी। अच्छा जी, यहाँ तक बात सही होगी जी, ठीक है। अब एक जी, सर अगर हमारे पास x फ्लोट में है तो फिर हम फ्लोट स्टैटिक पे लिखेंगे, जी तो सर ये रूल जी जी जी, और कैरेक्टर हो तब भी इसका ही कैरेक्टर स्टैटिक p लिखेंगे, ठीक है। जिस चीज़ को पॉइंट कर रहा है उसकी डाटा टाइप यहाँ पे होनी चाहिए, सही हो गया। स्टार कहेंगे कि स्टैटिक भी बोलते हैं लोग, स्टार भी बोलते हैं, मैं शायद स्टार बोलता हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलता हूँ। अभी तक क्या बोल रहा था, स्टार, बस मुझे नहीं पता, दोनों सही है, कोई मसला नहीं है, ओके। अच्छा, एक फाइनल बात रह गई, वो बात ये रहेगी कि लेट से आपके पास किधर है यार, फर्ज करें आपके पास अब x वेरिएबल का नाम आपको नहीं पता, अभी तक तो पता है, कोड में नजर आ रहा है, लेकिन लेट्स अस्यूम फॉर अ मिनट, थोड़े से बाद पता चल जाएगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूं, लेकिन लेट्स अस्यूम फॉर अ मिनट कि आपको नहीं पता कि इस वेरिएबल का नाम क्या था, आपके पास सिर्फ p है, ठीक है। और अब आपको मैं कहता हूं कि मुझे p की वैल्यू नहीं चाहिए, ये 1000c के साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं है, ये तो सिर्फ एड्रेस है। इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वहां पे, जो कि एक्चुअल मेरा वैल्यू ऑफ कंसर्न है, विच इज 25, इसको मैंने सी आउट करवाना है, तो वो मैं कैसे करवाऊंगा, ठीक है। तो उसका तरीका ये होगा कि मैं यहां पे जो मेरा पॉइंटर है इसके साथ मैं एक ऑपरेटर लगाऊंगा। वो ऑपरेटर जो है, जरा गौर से सुने, वो ऑपरेटर, ये जो एरो आपको नजर आ रहा है ना, इसको करेगा फॉलो, ठीक है। आमतौर पे ये लफ्ज नहीं बोला जाता, मैं जान के लफ्ज बोल रहा हूं, इसको जरा ज़हन में रखें, ठीक है। पॉइंटर को फॉलो करेगा, ठीक है। पॉइंटर को फॉलो करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर है दैट इज अगेन द स्टार ऑपरेटर, ठीक है। ऊपर हमने डाटा टाइप में भी स्टार लगाया था ना, तो ये दोनों चूंकि एक ही किस्म के मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से दोनों की शक्ल एक जैसी है, लेकिन दोनों बिल्कुल फर्क है। दिस इज द डाटा टाइप डिक्लेरेशन, ये पूरी चीज मिला के डिक्लेरेशन ऑफ टाइप है, ठीक है। टाइप डिक्लेरेशन है ये, डाटा टाइप डिक्लेरेशन है, जो भी इसको कहना चाहे, सही है। ये स्टार इंट स्टार पूरी एक चीज है। ये जो स्टार है, दिस इज एन ऑपरेटर, किधर है, कौन सा कलर है, कलर खत्म हो गए, और भी हैं, okay. कोई फायदा नहीं हुआ। दिस इज दी ऑपरेटर, और ये ऑपरेटर करता क्या है, फॉलो द पॉइंटर डाउन द रैबिट होल। एलिस इन वंडरलैंड पढ़ी है किसी ने? इंग्लिश में क्या पढ़ते रहते हैं, देख दूर फटे दस्ती करो। अच्छा चले, आई हैव इट। तो स्टार पी जो है, दिस इज एन ऑपरेटर। ये करता क्या है, ये फॉलो करता पॉइंटर को। देखें, अगर मैं सिर्फ सी आउट पी करता तो क्या आउटपुट आता जी ऊपर, सिर्फ अगर सी आउट पी करूं तो क्या आउटपुट आता, पी के अंदर जो वैल्यू है 1000c, ठीक। लेकिन मैंने ये जो स्टार लगा दिया, ये क्या करता है, ये आपसे एक एड्रेस लेता है, उस एड्रेस को फॉलो करता है। जब ये इसको फॉलो करके यहां पहुंचेगा तो क्या चीज निकलेगी, 25। तो ये पूरी चीज इवेल्युएट होके क्या बन जाएगी, 25। तो सी आउट अब क्या चीज होगी, 25, ठीक। सर आपने कहा ये उसे फॉलो करता है उस एड्रेस तक, तो सर ये पहले कहां पे होता है और मतलब फॉलो करता है? अगर आप सिर्फ पी करते तो ये वाली वैल्यू बाहर आती, ठीक। पी के अंदर जो कुछ भी पड़ा है, मैं इसीलिए लफ्ज एड्रेस नहीं बोल रहा, पी के अंदर जो कुछ भी पड़ा है, वेरिएबल इवैल्यूएशन का तरीका क्या है, जो बिल्कुल बचपन से हम करते आ रहे हैं, ठीक है। जब आप छोटे छोटे होते थे, वेरिएबल को जब इवैल्यूएट करते हैं तो वेरिएबल के अंदर जो चीज पड़ी होती है वो बाहर आ जाती है। पी इवैल्यूएट करेंगे तो बाहर आएगा 1000c, वो उसके अंदर आया कहां से, उसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। जब आपने स्टार लगाया तो स्टार का क्या मतलब है कि 1000c पर जाओ जी, वहां पे जब ये चला गया तो वहां पे जो चीज निकली अब ये रिटर्न की जाएगी,
स्टार का ऑपरेटर एक एड्रेस लेता है और उस एड्रेस तक जाता है, जो वैल्यू वहां मिलती है वो आपको वापस भेज देता है। इसको इस तरह देखें कि आपके पास ये ऑपरेटर जो है किस तरीके से होता है। हम यूं समझते हैं ना कि एक डब्बा होता है, ऑपरेटर एक डब्बा होता है, उसको हमको एक चीज देते हैं, इसको हम क्या चीज देते हैं, एक एड्रेस, ठीक है, इसको हम एक एड्रेस देते हैं और ये हमें क्या वापस रिटर्न करता है, वैल्यू एट दैट एड्रेस। जी सर वेरिएबल पता ही नहीं है और हमें सिर्फ एड्रेस जी जी जी, तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। हमें क्या पता है उसका डेटा टाइप क्या है, इंट टैग है। जी जी जी, थोड़े देर से बाद ये आ जाएगी, हमारे कोर्स का हिस्सा है, लेक्चर में आ जाएगी 2 लेक्चर्स के बाद, ठीक है। थोड़ा सा तामुल करें इस पर, सही कह रहे हैं लेकिन थोड़ा तामुल करें। जी इधर आपने कहा ना था फॉर द पॉइंटर, लेकिन ऊपर हमने डेटा टाइप डिक्लेरेशन यूज किए थे, दोनों बिल्कुल, लेकिन विद लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस आपको पता चल जाता है कि भाई ये मैं क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन एक जगह पे होती है और एक ही तरह होती है, फिर आगे जब भी ये आएगा तो ये सारे का सारा पॉइंटर ही होगा, ठीक है जी। यहाँ तक बात सही है जी। मैं दोबारा 2-3 दफ़ा बताता हूँ, आगे इसकी एक एग्जांपल फर्दर भी आ रही है, लेकिन इसको पहले इतनी बात समझ लें कि जब आपने स्टार पी लिखा तो इसका क्या मतलब है कि इसको एक एड्रेस दिया जाएगा और ये आपको वैल्यू एट दैट एड्रेस वापस करेगा। इस वजह से इसको कहा जाता है वैल्यू एट ऑपरेटर। इट्स एन ऑपरेटर विच रिटर्न्स द वैल्यू एट। तो जो ऊपर देखा था ना, ऊपर हमने क्या देखा था, यहां पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, वेरिएबल लेता है और उसका एड्रेस रिटर्न करता है। ये क्या है, ये आपसे एड्रेस लेता है और उस जगह पे जो वैल्यू पड़ी होती है वो रिटर्न करता है, ठीक। यहां तक बात सही है जी। सर जी हम ये कह सकते हैं कि हम डेटा टाइप में स्टार यूज करते हैं, हम पॉइंटर की जगह यूज करते जी हैं, हमारा मतलब ये जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सर अगर हमारे पास मतलब पहले से कोई वेरिएबल ना होना सर, हम पॉइंटर यूज करना चाहे तो मतलब आगे हमें क्या पता चलेगा कि ये जी जी बिल्कुल, ये सवाल आप लोगों का बिल्कुल ये वाले जो सवाल है ना, ये बिल्कुल वैलिड है कि भाई आप कह रहे हैं एक्स का पता नहीं है, जब एक्स का पता नहीं है तो इसके अंदर एड्रेस आएगा कहां से, वैलिड, सबर, ठीक है। इसका तरीका है, बता देंगे आपको। सर इस केस में तो हमें पता है एक्स की वैल्यू, जी जी तो सर मतलब इस केस में सर मतलब अगर हम खाली पी करेंगे तो वो एड्रेस देगा खाली, सिर्फ पी से तो एड्रेस निकलेगा, स्टार पी करेंगे तो वैल्यू एट दैट एड्रेस। सही हो गया। इसको थोड़ा रन करते हैं फिर उसके बाद वापस आते हैं इधर, राइट। सो ये आपके पास फंक्शन है, सो दिस इज ए टेस्ट फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर हम क्या काम कर रहे हैं, मैंने एक वेरिएबल बनाया है एक्स, वैल्यू सॉरी गलत होगी इसकी, एक्स इज इक्वल टू 25, सही। एक्स की अपनी वैल्यू क्या है तो हम आउटपुट करते हैं यहाँ पे एक्स, ठीक है, ये तो सीधी बात है, इसमें तो कोई बात नहीं। एड्रेस ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है तो एड्रेस ऑफ एक्स, आप चाहे इसको किसी वेरिएबल में सेव करें या ना करें, लेकिन कम से कम आप एड्रेस रिट्रीव कर सकते हैं। यहां तक सही है, ओके। फिर हमने बनाया एक इंट स्टार पी, इसको मैं रन कर लेता हूं ताकि साथ साथ आउटपुट दिखा दूंगा, राइट। वैल्यू ऑफ एक्स इटसेल्फ इज 25। एड्रेस ऑफ एक्स क्या चीज है, ये बड़ी सारी वैल्यू, ठीक है। तो ये 1000 सी की जगह पे 0x का मतलब है कि आगे जो वैल्यू आ रही है दैट इज अ हेक्साडेसिमल नंबर, तो ये एक नंबर है, ठीक है। शक्ल इसकी अजीब सी है लेकिन बहरहाल ये हेक्साडेसिमल बेस के अंदर एक नंबर है, ठीक है। 0x शुरू में नंबर का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ आपको बता रहा है कि आगे जो मैं बात कर रहा हूं वो हेक्साडेसिमल है, ठीक है। तो 0x को छोड़ दें, बल्कि सारे को छोड़ दें, हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ इस आखिरी उसके साथ है 49BC, हम इसको सिर्फ इतना ही भी बोलेंगे तो हमारा काम चलेगा, ठीक है। कि ये इस जगह पे कहीं पे पड़ा हुआ है, सही है, जहां पे मेमोरी में इसको एलोकेट किया गया है ये उस जगह पे पड़ा हुआ है, सही। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक इंटीजर पॉइंटर क्रिएट करता हूं int स्टार p, ठीक, और p के अंदर मैं वैल्यू क्या डाल देता हूं, द एड्रेस ऑफ x। सही हो गया यहां तक, ठीक है। अब मैं अगर p की अपनी वैल्यू आउटपुट करता हूं तो क्या आउटपुट आना चाहिए, वो एड्रेस जो हमने सेव किया था, सही है। बाकी सर नहीं हिला रहे, एक बंदे के डबल सर हिलाने से दूसरों का काम नहीं होता, सही है जी। कोई सवाल है तो पूछें, सही है, ओके। और अगर आप कहते हैं स्टार पी तो इसका मतलब होता है कि वैल्यू एट दिस एड्रेस, ठीक है, व्हाट एड्रेस विच इज पॉइंटेड टू बाय पी, ठीक। तो p की अपनी वैल्यू क्या है, p के अंदर वो एड्रेस हमने अभी ऊपर सेव किया है, तो p की अपनी वैल्यू वो एड्रेस है, और p जिस चीज को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है 25, ठीक हो गया जी। यहां तक सही है। अभी तक हमने सिर्फ ये काम किया है, आज की क्लास में हमने सिर्फ ये काम किया, लेकिन ये आपकी फाउंडेशन है। इसमें 2 चीजें समझने की अच्छे तरीके से याद रखें, एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है जो कि आपको किसी वेरिएबल का एड्रेस देता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ये ठीक है बात चलेगा।
दूसरा जो है आपके पास वैल्यू एट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको वैल्यू एट करके करेंगे तो बाद में कंफ्यूजन आती है, इसलिए मैंने लफ्ज फॉलो का बताया कि यू फॉलो द पॉइंटर या फॉलो द एड्रेस। अगर आप एड्रेस को फॉलो करने के हिसाब से देखें, ये जो मैंने यहां पे बनाई है चीज, ये इसी वजह से इस तरीके से बनाई है कि आप ये जो लाइन है, ये जो लाइन है आपके पास, ठीक है, इसको तवज्जो से देखें और इसको अच्छे तरीके से ज़हन में रखें कि जब भी पी होता है उसके अंदर किसी चीज का एड्रेस होता है तो एक एरो इस तरीके से बनाएं उस वेरिएबल तक, ठीक है। जब आपको कहा जाए स्टार पी तो इधर उधर मत देखें और इस एरो के पीछे भागें। ये एरो जहां पहुंचेगा उससे जो इफेक्ट निकलेगा तो स्टार का इफेक्ट यही है, ठीक है। दोबारा बोलता हूं, जब आप इस स्टार पी को करेंगे तो पी से एरो को फॉलो करें, आपके स्टार पी का इफेक्ट खत्म हो गया। तो स्टार पी से क्या चीज बनी यहां पे 25, क्योंकि जब आपने एरो को फॉलो किया आप कहां पहुंचे, इस जगह पे। वो लूडो के पीछे बनी होती है, स्नेक्स एंड लैडर खेली हुई है ना, ठीक है। तो अगर आप सांप के मुंह में जाते हैं तो ठीक है, तो वो स्टार जो है वो आपको वो फॉलो करवाता है उस पर, ठीक है जी। और आप उस जगह तक पहुंच जाते हैं तो बस वो आपकी अब नई जगह है। तो स्टार पी से आप यहां पहुंच गए तो दिस इज नाउ योर न्यू वैल्यू, इस वैल्यू का अब इस्तेमाल किया जाएगा। तो स्टार पी का क्या मतलब है इस केस में 25, ठीक है जी, यहां तक सही है। इसलिए इसको लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है फॉलो द पॉइंटर। और ये एरो जो है मैंने तो बहुत गंदा सा बनाया है, थोड़ा साफ कर देते हैं कि आपको जरा याद आ जाए। इस किस्म की चीज आप लोगों ने पहले कहीं देखी है? कहां पे? ट्यूटर में। तो ट्यूटर में वो जो वैल्यूज, वो जो एरोज ये बना रहा होता है ना, दोज आर एसेंशियली पॉइंटर्स। ऑल्दो कि हमने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था वहां पे पॉइंटर का, लेकिन वहां पे जिस जगह पे भी उसने एरो बनाया ना, दैट इज अ पॉइंटर, ठीक है। लिस्ट में हमने देखा था, डिक्शनरीज में देखा था, फंक्शंस में देखा था, सब जगहों पे इंटरनली पाइथन के अंदर वो होता पॉइंटर ही है। हम सिर्फ वहां पे लफ्ज पॉइंटर कहते नहीं है। इस तरीके से जावा के बारे में मशहूर है कि जावा में पॉइंटर्स नहीं होते, ठीक है। हर लैंग्वेज में पॉइंटर होते हैं, कभी हमें नजर आते हैं, कभी नजर नहीं आते, ठीक है जी। ठीक है जी, यहां तक सही हो गया? okay? अच्छे तरीके से समझ आ गई। इसकी अभी एक आध दो एग्जांपल और करते हैं तो हमें जरा बेहतर समझ आ जाएगी। सही है, एक एग्जांपल और करते हैं। ओके, हमने एक अरे बनाया है, इंटीजर अरे। सो दिस इज एन इंटीजर अरे जिसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जी खैर से? 3। इंडेक्स कहां से कहां तक जाएगा? 0 1 2, ठीक है। इसकी जो एलोकेशन होगी वो इस तरीके से होगी, a of 0, a of 1, a of 2। सही, ठीक है, ओके। मैंने एक इंटीजर पॉइंटर बनाया p के नाम से, सही है जी। ये p यहां पे मुझे एलोकेट हो गया। अभी तक वैल्यू इसमें क्या पड़ी हुई है? गार्बेज या कुछ भी नहीं। p के अंदर क्या पड़ा हुआ है अभी? हाँ, कुछ भी नहीं कहेंगे, अच्छा जूता मारूंगा उतार। इसके अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि नंबर तो मैं काट चुका हूं, अगर उससे असर नहीं हो रहा तो फिर जूता मारना पड़ेगा, सही है। इसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, इससे फर्क पड़ता है। पहला फर्क तो यह पड़ता है कि डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में फेल हो जाएंगे, ठीक है जी। इमीडिएट इफेक्ट इसका ये आएगा कि अगर आप इसको कहेंगे ना कि इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो डायरेक्ट फेल हो जाएंगे, ठीक है। ये जो आपको ये पॉइंटर्स का आज का जो हमारा लेक्चर है ना, ये आगे भी चलेगा, थोड़ी सी इसकी तफसील चलेगी। आपका डीएस का पूरा कोर्स इस एक चीज के ऊपर है, ठीक है। पॉइंटर उधर पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर उधर पॉइंट कर रहा है, और पॉइंटर उधर पॉइंट कर रहा है, बस यही सारा 4 महीने यही सुनते रहेंगे, ठीक है। वो अल्फाज हैं यहाँ पे हमारे जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, बल्कि मैंने जितने भी सुना है, पॉइंटर इधर खड़ा है और पॉइंटर इधर खड़ा है। तो खड़ा का मतलब ये कि किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। वो भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इंट स्टार पी का क्या मतलब है कि दिस इज गोइंग टू बी अ पॉइंटर। और अल्फाज याद रखें जो पहले बताए थे कि जिस चीज को ये पॉइंट करेगा दैट चीज हैज टू बी एन इंटीजर। यहां तक सही है। अब ये बताएं, ये जो आपके पास ये एक, इन 3 में से एक चंक एलोकेट यहां पे हुआ है a of 0, इसकी डाटा टाइप क्या है? इंटीजर के इंटीजर अरे? इंटीजर है ये, ठीक है। तीनों मिलके एक इंटीजर अरे बन रहे हैं, लेकिन ये एक अकेला क्या चीज है? इंटीजर है। यहां तक बात सही है। तो अब मुझे साथ ही ये बताएं कि मैं इस p के अंदर इस a0 का एड्रेस रख सकता हूं? सोचना पड़ेगा। देखें उसूल क्या है, इंटीजर पॉइंटर के अंदर किस चीज का एड्रेस जाएगा? इंटीजर का, ठीक। a0 क्या चीज है? इंटीजर। उसका एड्रेस जो है वो किसी इंटीजर का एड्रेस है। p के अंदर इंटीजर का एड्रेस जाएगा, तो p के अंदर मैं a0 का एड्रेस रख सकता हूं। okay. कैसे रखेंगे? p इज इक्वल टू द एड्रेस ऑफ, ठीक है, सीधी सी बात है। पॉइंटर में कोई साइंस नहीं है बड़ी, बस ये जो साइंस थी वो खत्म हो गई,
खाली ए लिखे तो एक सेकंड कौन सारे एक साथ बोल रहे हैं? जी बोले। सर खाली ए लिखे तो सबर, सर ये था पूरे अरे का हाँ सबर, ठीक है जी। टेक्निकली गलत है क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैंने रे बनाई लेकिन आप कहते हैं मैं सिर्फ एक को ही उसूल के हिसाब से सही है, उसूल के हिसाब से सही है। आप कह रहे हैं कि ये 3 अरेज को एक साथ रखो, तो ये खुद तो अरे ही है ना, ठीक है। इसका एड्रेस जो है दैट इज एन एड्रेस ऑफ एन इंटीजर। सॉरी मैंने शायद बीच में गलत बोला, ये खुद एक इंटीजर है, ठीक है। इसका जो एड्रेस है दैट इज एन एड्रेस ऑफ एन इंटीजर। पी में जा सकता है एड्रेस ऑफ एन इंटीजर, ठीक है। तो रे ना तो हम तो एक को हाँ लेकिन आप अरे को नहीं पॉइंट कर रहे, आप किसी एक चीज को पॉइंट कर रहे हैं। रे को पॉइंट कर सकते हैं। सबर ना करते हैं, सबर करते हैं, ठीक है जी, सही हो गया। ओके ओके चलें। अब अगर मैं कहता हूं सी आउट स्टार पी, तो ये क्या आउटपुट करेगा? पहले तो सबर करें, मुझे बताएं कि अगर मैं सी आउट पी करता हूं तो क्या आउटपुट करेगा? वो इलेक्शन हो रहे हैं, एक बंदा बात करे। हमने सेव क्या किया है? एड्रेस ऑफ ए ऑफ जीरो। एड्रेस ऑफ ए ऑफ जीरो क्या चीज थी? 1004। तो यहां पे 1004 इसके अंदर गया है, तो पी क्या आउटपुट करेगा? 1004। ये क्लियर है सबको कि नहीं? अच्छे तरीके से क्लियर है कि गंदे तरीके से क्लियर है? जिस तरह मोटरवे पे जा रहे हो और आपकी गाड़ी के शीशे के ऊपर कोई बंदा अंडा मार दे, वैसा क्लियर है कि नहीं? फूल फेंके वैसा। अच्छा फूल फेंके, ऐसे आप बड़े प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं कि आपके लिए फूल मार रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा ओके। अगर मैं इसके साथ स्टार लगा दूं, पी के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 1004। ये ऐसा ही है जैसे पी जो है आपके पास, ये पी है, ये कहां पे खड़ा हुआ है जी? 1004 पे, इसलिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये एरो जहां पे पॉइंट कर रहा है, ये भी किसको पॉइंट कर रहा है? 1004 को। अगर आप स्टार पी कहते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये A0 जो है किसी अरे का हिस्सा है या नहीं है, ये कहां से आया, इसके अंदर वैल्यू कहां से आई, ये सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क इस बात से पड़ता है कि इस वक्त पी के अंदर एड्रेस क्या है, उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये क्या आउटपुट करेगा? ये अब जीरो जो है सर, जो वैल्यू पता नहीं है जी, A0 की वैल्यू क्या है? जी 1 पता चला किधर से आया है? हाँ जी, हर चीज तो गार्बेज वैल्यू नहीं होती ना। वैसे बाय द वे मुझे भूला हुआ था ऊपर, मैं भी गार्बेज वैल्यू पे जूता उतार रहा था। थैंक यू जी, गार्बेज वैल्यू भी किसी जगह पे पड़ी होती है ना, लेकिन आप निकाल नहीं सकते। जी जी सब जरूरी है, क्योंकि आपने डाटा टाइप बताई यहाँ पे, इट्स अ पॉइंटर, इट हैज टू होल्ड एन एड्रेस। जिस तरह इंटीजर के अंदर आप 4 नहीं डाल सकते, इंटीजर के अंदर आप स्ट्रिंग नहीं डाल सकते, फ्लोट नहीं डाल सकते, उसी तरीके से यहाँ पे आप नॉन एड्रेस वैल्यू कोई नहीं डाल सकते। सही हो गया जी? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ओके अच्छा, तो इसने आउटपुट किया 1, सही। एक थोड़ी सी जरा एक अजीब सी बात है, उसको भी यहाँ पे देख लें। ये जो हमने ये चीज़ लिखी है ना, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0, ठीक है, इसका हमारे पास एक शॉर्टकट भी मौजूद है। उसूल देखें, यहाँ पे उसूल लिखता हूं। The starting address of an array is equal to, गौर से देखें, the address of the array। स्टार्टिंग एड्रेस क्या चीज है? एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0, ठीक है, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0, ये बराबर है एड्रेस ऑफ द अरे के। एड्रेस ऑफ द अरे क्या होगा? ठीक है, एड्रेस ऑफ ए इस तरह होगा, सही है। लेकिन ये भी बहुत लंबा काम है, इसकी जगह पे हम शॉर्टकट में सिर्फ क्या लिख देते हैं? ए, ठीक है, ये मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं। ए जो है, अकेला ए अगर आप लिखते हैं, ए क्या चीज है? एक इंटीजर अरे है, ठीक है। दिस इज
exactly equal to the address of the 0th element of the array. ये दोनों बाय डेफिनेशन बराबर हैं, ठीक है। इसकी अभी हमने ऊपर क्या वैल्यू निकाली है 1004, तो अगर आप सिर्फ a लिखते हैं तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1004। सर ये बाय डेफिनेशन दोनों एक ही चीज है। सर एड्रेस ऑफ A1 तो कि वो कुछ और चीज होगी, सब इक्वल होता है मैथमेटिक्स अगर देखें। नहीं, मैं वो वाली मैथ्स यहाँ पे नहीं चलती। यहाँ पे आप वो काम नहीं कर सकते कि 1 वाला काम करें, वो अब नहीं कर सकते यहाँ पे। सही कह रहे हैं मैथ्स के हिसाब से, यहाँ पे वो नहीं चलती। वो अभी करते हैं थोड़ी देर में कि वो क्या साइंस होगी। पाइथन में प्रिंट ए करना तो सारी को दे देगा। जी यहाँ पे नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो 1004 आउटपुट करेगा, क्योंकि a बाय डेफिनेशन जो वैल्यू है एड्रेस का, अगर आप सिर्फ नाम लिखते हैं तो वो आपको क्या आउटपुट करके देता है। सर मतलब उसे वो भी पता चल जाएगा कि ए से हम एड्रेस की बात कर रहे हैं, मतलब जी address नहीं जी बाय डेफिनेशन, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी 1004 बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन जहां पे भी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि इसमें आप बहस नहीं कर सकते। ये डिफाइन इस तरीके से किया गया कि जब आप सिर्फ ए लिखेंगे ना, उससे आपको उसका स्टार्टिंग जो एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस से ये चीज मुराद है, ये रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। इसके गलत सही होने के ऊपर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन सी वाले इसका जवाब ये देंगे कि आप अपनी लैंग्वेज लिख लें। फिर सर स्टार्टिंग एड्रेस में A1 तो नहीं आ सकता। नहीं, स्टार्टिंग क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं। जी क्लियर मुझे नहीं हो रही सर। सर ए बेसिकली चीज क्या है? A इज एन एरे, ऊपर डेफिनेशन देख लें कि A इज एन इंटीजर एरे। अगर आप सिर्फ सी आउट A करते हैं ना, तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि इसके अंदर अगर आप कोई मतलब निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकलेगा। बाय डेफिनेशन ये कहा गया है कि अगर आप सिर्फ A लिखते हैं ना, तो A के जवाब में आपको क्या दिया जाएगा, स्टार्टिंग एड्रेस। कुछ लगाए बगैर भी अगर आप सिर्फ A लिखेंगे ना, तो आपको एड्रेस दिया जाएगा। ये लैंग्वेज डिफाइन करते वक्त उन्होंने ये उसूल खुद बनाए। जिस तरह हमारे पास वेरिएबल का उसूल, हमने क्या कहा कि जब आप वेरिएबल लिखते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू निकलती है। हम उसमें भी बहस नहीं कर सकते थे, वो एक उसूल था, वो हमें समझ आता था। ये हमें समझ नहीं आता, लेकिन उसूल है। सबर आ रहे हैं उसकी तरफ। सर तो सर अगर हम p इक्वल टू खाली a करते हैं और हम सी आउट p करें देखें जी, वही कर रहे हैं। अब देखें यहां पे हमने जाके क्या किया है, हमने यहां पे जाके लिखा है p इज इक्वल टू एड्रेस a ऑफ 0, और अभी हमने यहां पे नीचे देख लिया कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है जी। दोनों, ये इसका मतलब होता है इक्वल, ठीक है। प्रोग्रामिंग वाला इक्वल नहीं, लॉजिकली इक्वल है। ये दोनों बिल्कुल बराबर है, ये लिखें वो लिखें एक ही बात है, ठीक है। तो हम यहां पे जाके लिख सकते हैं p इज इक्वल टू a, ठीक है। a से क्या निकलेगा, एड्रेस ऑफ a ऑफ 0, और वो p में चला जाएगा, विच इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। यहां तक सही हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एम्परसेंट ऑफ a भी सही है, लेकिन वैसे किस लिए एक्स्ट्रा की टेक करते हैं, ठीक है। शिफ्ट भी दबाएंगे और फिर एम्परसेंट इतना लंबा काम किस लिए करते हैं, ठीक है जी। ये आखिरी वाली बात, a ऑफ, ये वाली बात, ठीक है। a ऑफ 0 समझ आए, a ऑफ 0 का एड्रेस हम जो निकालते हैं, तो बाय डेफिनेशन जब लैंग्वेज बनाई गई थी तो कहा गया था कि बजाय इसके कि आप ये सारी कहानी लिखें, आप वो लिख लें, आपके लिए आसानी पैदा कर दी। क्यों में नहीं जा रहे फिलहाल, अभी ए लिख लिया तो चाहूंगा, बस सिर्फ इतनी बात है। क्यों वाली बात देखें, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बिल्कुल आपके जहन में खटक रहा होगा, लेकिन क्यों के साथ हम फिलहाल बहस नहीं कर रहे। जब आएगी बहस तो फिर पता चल जाएगा। एक ड्रॉबैक ना, मतलब मैं एक अरे चाहता हूं, लेकिन मुझे पहले उसका एड्रेस। हाँ, अब मसला ये है कि आपके पास सिर्फ उसका सिर्फ पहला एड्रेस मिल गया, अब आपको ही नहीं पता कि ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है। थोड़े देर से बाद वो आ जाएगा, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सही हो गया जी? अच्छा, अब मसला ये है कि मेरे पास ये पॉइंटर जो है वो किस जगह पे है, a ऑफ 0 के ऊपर, ठीक है। इसको मैं आउटपुट कर देता हूँ, चलें दिल अपना खुश कर लेते हैं। सी आउट वैल्यू एट p, ये क्या आउटपुट करेगा 1, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देख लिया, ठीक है। लेकिन वो 2, 3 भी मैंने आउटपुट करने हैं ना, ठीक है। तो दो तरीके हैं। नंबर 1, मैं एड्रेस ऑफ a ऑफ 1 इसके अंदर डालूं, ठीक है। ये तरीका, एक तरीका यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। मैं कह दूं p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a ऑफ 1, ठीक है, और सी आउट स्टार लगाऊं कि नहीं, इससे क्या आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है, लेकिन ये तरीका हम नहीं करना चाहते। अगर ये तरीका करना होता तो फिर पॉइंटर बिल्कुल एक्स्ट्रा काम हमारे लिए बना रहा है, कोई आसानी नहीं कर रहा, ठीक है। अभी हम क्या काम करेंगे, हम कहेंगे p इज इक्वल टू, p को चेंज करेंगे, ठीक है। p की पुरानी वैल्यू +1, p की पुरानी वैल्यू क्या थी जी, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा,
सही सही नहीं है, किधर सही है? ये 1004 है, ये 1005 है, हम तो उसी चंक के अंदर बैठे हुए हैं। करना हमें +4 चाहिए, ठीक है? +4 करेंगे तो हम कहां जाएंगे? दूसरे वाले पे पहुंच जाएंगे, फिर स्टार पी करेंगे तो 2 आउटपुट आ जाएगा। ये बात समझ आइए जी? अगर मैं +4 कर दूं तो मैं इस जगह पे, मेरा पॉइंटर पहले यहां पे था, यहां से खत्म हो जाएगा और किधर आ जाएगा? इस पे। फिर मैं स्टार पी करूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? 2। एक सेकेंड, यहां तक बात समझ आई कि हमारे पी की जो अभी करंट वैल्यू है दैट इज दिस गाय ओवर हियर 1004। अगर मैं 1004 को 1008 कर दूं, अगर मैं 1004 को 1008 कर दूं तो मेरा ये पी किसको फिर पॉइंट कर रहा होगा? यहां तक बात समझ आती है? ठीक है, अगर मैं इसको कर दूं, अगर फिलहाल मसला है ना कि मैं इसको कैसे करूंगा, लेकिन बहरहाल अगर मैं इसको 1004 से 1008 कर दूं तो अब स्टार पी का क्या मतलब है? फॉलो द पॉइंटर। जब पॉइंटर को फॉलो करेगा तो किधर पहुंचेगा? 2 पे। यहां तक बात सही है? ठीक है, +1 से काम नहीं चल रहा, +4 करना पड़ेगा जी। +1 करेंगे तो गार्बेज वैल्यू, +1 करेंगे तो हम कहीं चंक के दरमियान में पहुंच गए, ठीक है? तो पता नहीं क्या बनेगा, ठीक है? मिसाल के तौर पे आपको मैंने कहा कि नंबर एक लिखा हुआ है 9948, ठीक है, और इसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है 1029। मैं आपको कहता हूं अभी आप यहां पे खड़े हैं, इससे अगली वैल्यू मुझे बताएं, और आप आगे इधर खड़े हो जाते हैं, तो फिर तो आप मुझे कहेंगे अगली वैल्यू 48 है, विच मेक्स नो सेंस। 48 तो है ही नहीं कहीं पे। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, एक बड़े चंक में से अगर आप दरमियान में कहीं पे छलांग मारेंगे तो वो तो बिल्कुल गार्बेज नहीं है, लेकिन इट मेक्स नो सेंस, ठीक है, विच इज गार्बेज। यहां तक सही हो गया जी? तो हम इसको 1008 पे पहुंचाना चाहते हैं। ये जो मैंने कहा +4 ही क्यों, 8 क्यों नहीं? जी, क्योंकि 4 बाइट्स आते हैं आपके एक चंक के अंदर, ठीक, इसलिए मैंने +4 का। ये 4 जो शुरू में हमने बहस की कि ये 4 बाइट्स जो हैं किन चीजों पे डिपेंड करते हैं? आपकी मशीन के ऊपर, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, आपके कंपाइलर के ऊपर, ठीक है? तो ये तो बड़ा फटा हो गया। अगर मैं यहां पे 4 लिखता हूं, मैं कहता हूं P = P + 4, ये तो गलत है। अगर मैं कहता हूं P = P + 4 और कल को किसी ऐसी मशीन में मैं चला जाता हूं जिसके अंदर ये चंक जो है ये 2 के बनाए गए थे या 8 के बनाए गए थे, तो अब मुझे जाके अपना जिस जगह पे मैंने ये प्लस किया हुआ था सब जगह पे मुझे कोड चेंज करना पड़ेगा अपना। मेक सेंस? मैंने +4 तो इस करंट सिचुएशन के हिसाब से बनाया था। कल को ये उठा के मैं किसी सुपर कंप्यूटर में अगर यही कोड लेके जाता हूं, अब सारे +4 को जाके मुझे +8 +8 +8 करना पड़ेगा। अग्रीड? ठीक है, क्योंकि वहां पे 8 का चंक है। सही है, तो इसका इलाज क्या है जी? जी सब वही उस तक पहुंचा रहा हूं कि क्यों कर, ठीक है, यहां तक बात सही होगी। आपके पास ये प्रॉब्लम आ गया हमारे लिए, तो इसका इलाज जो लैंग्वेज ने निकाला है, उसने कहा कि भाई आप अपने छोटे से नन्हे से ज़हन के ऊपर बोझ मत डालें, आप वही +1 ही करें। ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये इस वजह से गलत हो गया क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट हो गया, ठीक है, ये मशीन डिपेंडेंट हो गया। हमें सी ने ये कहा कि आप इस तरह करें कि सीधे तरीके से आप +1 करें, ठीक है, लेकिन ये 1 से मैं मुराद दूंगा 1 चंक, ठीक है, या ज्यादा अच्छे अल्फाज में ये कहें कि 1 इंटीजर। क्यों? क्योंकि मैं +1 नहीं करूंगा इसको, जब आप कहेंगे +1 तो मैं इसको करूंगा +4। +4 क्यों करूंगा? क्योंकि P जो है दैट इज एन इंटीजर पॉइंटर, और इंटीजर 4 बाइट्स लेता है। वो छोटे जो ब्लॉक्स हैं आपके पास, ये जो 1 2 3 और 4, इसको बाइट कहते हैं, ठीक। तो चूंकि देखें, ये पूरी बात बंद करें, P इज एन इंटीजर पॉइंटर। अगर आप P के अंदर +1 करेंगे, +1 अगर करेंगे तो इसमें 4 बाइट्स इंक्रीज किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक इंटीजर पॉइंटर है और इंटीजर 4 बाइट्स लेता है एक चंक में, ठीक है जी। इंटीजर को जगह कितनी चाहिए होती है? 4 बाइट्स। तो P के अंदर जब आप +1 करेंगे तो एक्चुअली किया क्या जाएगा प्लस उसके अंदर? 4। तो ये टर्न्स आउट कि दिस वाज एक्चुअली राइट, ठीक है। आप करेंगे P = P + 1, तो ओल्ड वैल्यू वाज 1004 एंड न्यू वैल्यू इज गोइंग टू बी 1008। तो कल को अगर यही कोड आपने किसी ऐसी मशीन पे कंपाइल किया जिसके अंदर इंटीजर 8 बाइट्स लेता था,
तो वहां पे ये 1004 से 1008 पे नहीं जाएगा, 100C पे चला जाएगा खुद ही। इसी तरीके से अगर ये पॉइंटर लॉन्ग का होता तो लॉन्ग 4 बाइट्स लेता है, इंटीजर से डबल जगह लेता है ना। तो अगर लॉन्ग पॉइंटर होता, उसी लॉन्ग पॉइंटर को आप यही +1 करें तो वो +4 नहीं करेगा, +8 करेगा। इस वजह से हमने यहां पे जो ऊपर जाके हमने इसको जो डाटा टाइप बताई थी, ये डाटा टाइप बताने का मसला क्या था, ये वजह ये थी कि जब आप पॉइंटर के साथ कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करें, विच इज कॉल्ड एरिथमेटिक, तो पॉइंटर एरिथमेटिक जब आप करें तो उसको पता हो कि मैंने इंक्रीज डिक्रीज कितना करना है। इस वजह से हमने इसको डाटा टाइप बताई थी पीछे कि आप एक इंटीजर पॉइंटर हो। क्यों? क्योंकि कल को जब मैं आपको कहूं कि अपने अंदर +1 करो तो आपने कितना प्लस करना है इसको पता किस तरह चलेगा, अपनी टाइप से। इफ इट्स एन इंटीजर पॉइंटर इट्स गोइंग टू डू +4, इफ इट इज लॉन्ग पॉइंटर इट्स गोइंग टू डू +8, और अगेन जिस किस्म का पॉइंटर होगा ये उसके हिसाब से प्लस माइनस करेगा। लेकिन ये तो फिर क्यों गलत है, हमने पहले गलत साबित कर दिया और अब सही, जी जी जी, ये तो असल में मशीन के डिपेंडेंट है। अगर तो ये +1 का ये वाला फैसला लैंग्वेज डिजाइन के टाइम पे ना किया होता तो फिर ये बात गलत होती। लेकिन ये अब फैसला कर दिया गया कि आप लिख, ये इस वजह से गलत है क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि हम +1 लिख भी रहे हैं और हो भी रहा है, इसलिए गलत है। जबकि ये वाला जो तीसरी लाइन लिखी है ये इस वजह से सही है क्योंकि हम लिख +1 रहे हैं लेकिन हो +4 रहा है। लेकिन अगर हम मतलब अभी आपने जैसे कहा कि मतलब सुपर कंप्यूटर पे काम करें, जी जी जी, उसमें तो ये होगा नहीं। इसको आप वहां पे दोबारा जब रिकंपाइल करेंगे ना तो आपका कंपाइलर खुद उस टाइम पे ये डिसीजन लेगा कि अब मैं जिस मशीन के लिए कंपाइल हो रहा हूं, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको समझे। अगर तो कोड मैंने अपनी मशीन पे कंपाइल किया और इसको मैं दूसरी मशीन पे ले गया तो काम नहीं करेगा। अगर उस मशीन पे ले जाके मैंने दोबारा उसके लिए कंपाइल कर दिया फिर काम सही करेगा, क्योंकि ये डिसीजन कंपाइलर ले रहा है कि +1 से बनाना क्या है। वहां कंपाइलर होगा ट्रांसलेशन के टाइम पे वो उसको सही करेगा। अगर यहां कंपाइल करके ले गए तो वहां पे बात जाके गलत होगी। अरे तो हम ऐसे मतलब जनरली से नहीं बना जी, जनरल नहीं बना सकते, सी में मसला ये है। दो अगर आपने एक सेकंड, अगर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन कंपाइल की जो कि आपके लैपटॉप पे काम कर रही है इंटेल के सीपीयू के ऊपर, आप उसको आर्म की सीपीयू के ऊपर ले जाके रन करने की कोशिश करें, वो नहीं काम करेगा। ठीक है, इसी वजह से जब आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह डाउनलोड करते हैं ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपसे पूछता है कि 32 बिट करूं कि 64 बिट करूं। इस किस्म की चीज़ों से फर्क पड़ता है फिर वो। ठीक है, आपके पास अगर एक आपने कोई चीज़ कंपाइल की हुई है विंडोज़ के लिए, वो लिनक्स पे क्यों नहीं चलती, और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह ये भी है कि इधर ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी डिसाइड करना है कि इंटीजर कितना होगा और वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसीजन शायद फर्क हो। बात समझ आ रही? ठीक है जी। सर अगर हमारे पास इंटीजर वो लॉन्ग है उसकी जगह, तो अरे में जो एरे है वो 4 बिट का हो, तो फिर किस तरह लॉन्ग अपनी जगह 4 बाइट्स पकड़ेगा, 4 बाइट से लॉन्ग पकड़ेगा, लॉन्ग को आप लॉन्ग 8 बाइट्स पकड़ेगा, लॉन्ग 8 बाइट्स पकड़ेगा, वो 4 नहीं लेगा। अगर आप 4 लेंगे तो इंटीजर बनाएंगे। लॉन्ग में तो 4 तो आ सकता है ना। एलोकेट कितनी की गई है, एलोकेट उसको 8 बाइट्स किए जाएंगे, चाहे आप उसके अंदर वैल्यू 0 रख दें, एलोकेशन फिर भी 8 बाइट्स की जाएगी, बाकी ज़ाया हो जाएगा। 000000000000001 आपने जगह ज़ाया कर दी लेकिन एलोकेटेड आप ही को है वो। ठीक है यार ये 2 का +2 नहीं कर सकते, मतलब 8 जी, बाकी सारी अरिथमेटिक वैसी बनेगी। +1 इज 4, देन +2 इज 8, +3 इज 16, शाबाश है। ठीक है, इंटू 4 है ना जी। करते हैं, ड्राई रन भी करता हूँ, कोड भी रन करता हूँ। ठीक है, देखें ड्राई रन तो तब करूंगा जब मैं कुछ लिखूंगा ना, अभी तो मैं सिर्फ साइंस बता रहा हूँ आपको। देखें यहां से करेंगे, ऊपर अरे बनाया हुआ है। ठीक है, अरे दोबारा देख लें, अरे बनाया हुआ है, इंट a इज इक्वल टू 1 2 3। यहाँ पे हम जाके, इतनी क्या तकलीफ है, दोबारा बना लेते हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है जी, इंट स्टार p, p इज इक्वल टू a। यहां तक सही हो गया जी। अभी देखें मैं क्या कर रहा हूं, तवज्जो इधर रखें। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके कहां तक जाएंगे, 0 1 और 2 मुझे चाहिए, 3 तक जाएंगे जी, i ++ सही। इसको मैं कहता हूं सी आउट। इसने क्या किया, सिर्फ 3 दफा लूप चलाया, बस इसका सिर्फ इतना काम है, 0 1 2 3 ये चलाएगा और इसका कोई काम नहीं इस लूप का। ठीक है, आई के साथ हमने आई को नहीं इस्तेमाल करना। हम कहेंगे सी आउट द वैल्यू एट p। ठीक, ये आएगा तो क्या आउटपुट करेगा, पहली दफा आएगा p के अंदर क्या पड़ा हुआ है
पी के अंदर क्या पड़ा हुआ है? एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ ए विच इज 1004, ठीक है जी। तो स्टार 1004 के ऊपर जब ये जाएगा तो क्या आउटपुट कर देगा? 1, ठीक हो गया। अगली दफा लूप चलेगा, पी के अंदर क्या पड़ा हुआ है? वही पड़ा हुआ है, किसी ने चेंज ही नहीं किया। जी जी सबर, अभी तो नहीं किया ना, अभी तो उसके अंदर वही वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये दोबारा भी आउटपुट कर देगा 1 और तीसरी दफा भी आउटपुट कर देगा 1 और कैसा खत्म, हम बाहर आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है जी? 3 दफा लूप एग्जीक्यूट हुआ, तीनों दफा मैंने कहा कि पी के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आउटपुट कर दो, वो वैल्यू 1 थी, फिर भी 1 थी, फिर भी 1 थी, 3 दफा आउटपुट हो गया, लूप खत्म। पी को किसी ने हिलाई नहीं अपनी जगह से, आई चेंज हो रहा है लेकिन आई को तो किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, जिसको इस्तेमाल किया उसको चेंज नहीं किया, जिसको चेंज किया उसको इस्तेमाल नहीं किया, ठीक। अभी पी को चेंज करते हैं, मैं कहता हूं पी इज इक्वल टू पी प्लस 1, ठीक है। अब जब पहली दफा हम लूप में आए तो पी की क्या वैल्यू थी? 1004, फिर मैंने ये आउटपुट कर दिया, 1 आउटपुट हो गया। अब मैंने पी को क्या कर दिया? +1 किया, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, सॉरी, ये हो गया 1008 हो गया, ठीक है। लूप की बॉडी खत्म हो गई, आप वापस गए। अब जब आप आया, आपने सी आउट दोबारा किया तो स्टार 1008 के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 2, ठीक हो गया। फिर इसको चेंज कर दिया तो ये हो गया 100C। जब अगली दफा लूप की बॉडी में आप आए, आपने कहा स्टार 100C, तो इससे क्या आउटपुट हो गया? 3, ठीक है जी। अगर इसको ऊपर कर देते सी आउट से ऊपर तो फिर तो वही वाली हिसाब हो जाता है कि 2, 3 और फिर सब आते हैं उसके बाद। पी प्लस आई कर देंगे। हाँ, लेकिन फिर आप खिचड़ी बना देंगे बहुत सारी, ठीक है, इसलिए फिलहाल ना करें। असल में एड्रेस इतनी बड़ी चीज़ होती है, अगर बाइनरी में दिखाए तो हमारी आसानी के लिए थोड़ा छोटा दिखा देता है। नंबर है, आप उसको जिस रिप्रेजेंटेशन में लेना चाहिए फर्क नहीं पड़ता। ओके, यहाँ तक बात सही होगी जी। एक फाइनल छोटी सी चीज़ ज़रा देख लें कि ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं P = P + 1, दूसरी जगह जहाँ पे मैंने कहा था कि प्लस प्लस आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये जगह है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं P++, ठीक है जी। तो इसको क्यों कमेंट आउट किया? P++ is equivalent to P = P + 1। P+ = 1 भी कर सकते हैं, चलेगा, लेकिन C में या ये नजर आएगा या वो नजर आएगा, बल्कि ये भी नजर नहीं आएगा। इस खास जगह पे जहां पे आपने सिर्फ एक पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना होता है तो P++ ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। यहां तक बात सही हो गई, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कर लें। चलिए, सो एरे के ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक नम्स 10 बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैंने इसको कुछ वैल्यूज असाइन कर ली ताकि गार्बेज वैल्यूज ना हो, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज मैंने इसको यहाँ पे दे दी लूप के अंदर। int स्टार p और p = nums, ठीक है, एम्परसेंड लगाने की जरूरत नहीं है। सही हो गया? ओके, जी, ये कहानी शुरू हो रही है जी, खैर से कहाँ से शुरू हो रही है? हाँ जी, अब हम आ रहे हैं वैल्यू ऑफ नम्स। नम्स की अपनी क्या वैल्यू है? द स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक। एड्रेस ऑफ नम्स की क्या वैल्यू है? वही चीज है, क्योंकि ये दोनों बाय डेफिनेशन एक जैसे हैं। सही हो गया? P के अंदर हमने क्या वैल्यू डाली हुई है? नम्स की। तो P की अपनी वैल्यू क्या है? अगेन एग्जैक्टली वही चीज, P = nums, तो P = nums नजर आ रहा है यहाँ पे। तो ये तीनों चीजें एक जैसी क्यों हैं? एक बाय डेफिनेशन और दूसरा हमारी असाइनमेंट की वजह से। ये दोनों नम्स और एड्रेस ऑफ नम्स 0 बाय डेफिनेशन दोनों एक के बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, और ये चूंकि हमने असाइन किया है P के अंदर नम्स की वैल्यू लाइन नंबर 30 में, इस वजह से ये तीनों बिल्कुल बराबर हैं। सही हो गया? वैल्यू एट स्टार P क्या चीज है? 0, ठीक। ये बिल्कुल पहले वाले की बात हो गई। अब आगे जाते हैं, हम P को इंक्रीमेंट करते हैं। मैंने सिंपली क्या किया? P मैंने इसलिए लिखा है कि पता चले आउटपुट में नजर आए कि हम क्या कर रहे हैं। P++ जब मैंने किया तो उसके बाद P की अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी और स्टार P की क्या वैल्यू होगी वो हम देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ था 90, अब ये क्या हो गया? 94। मैंने किया है +1 लेकिन हो गया है 4, ठीक है, +4 हुआ है यहाँ पे। और स्टार P पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है? उससे अगले इंटीजर की वैल्यू विच वाज 1। सही है जी, ठीक है। अच्छा जी, सर हम एक अरे बनाए और सर डायरेक्ट उस अरे का नाम से आउट करते हैं, तो सर वो एड्रेस बताएगा। एड्रेस बताएं, ये हमने किया ना यहाँ पे, देखें ये नम्स को हमने आउटपुट किया ना यहाँ पे। तो सर वो अरे प्रिंट कभी भी नहीं करेगा।
कभी तो हो सकता है 2030 में शायद करें, डिपेंड करता है। आप कुछ एरेज हैं, कुछ कैरेक्टर एरे जिस तरह आप पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। राइट, रीसेट करते हैं पी को, पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ नम 0, दूसरे तरीके से कर लिया, सिर्फ नम्स भी लिख सकते हैं, एड्रेस नम 0 लिख लिया। अब हम यहाँ पे लूप चला रहे हैं, सॉरी 0 से लेके 9 तक का लूप चलाएंगे, ठीक है। अगेन आई को नीचे हम कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम करते क्या है कि पी वैल्यू ऑफ पी आउटपुट करेंगे, यानी कि वो एड्रेस जिसके ऊपर पी अभी है, और फिर हम स्टार पी को आउटपुट करेंगे, ठीक, और फिर इसको इंक्रीमेंट कर देंगे जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक। तो पहली दफा पी की क्या वैल्यू थी, जो स्टार्टिंग एड्रेस था विच वॉज D0, ठीक, वैल्यू उस जगह पे क्या थी 0, फिर हमने जब इसको इंक्रीमेंट किया तो अगली दफा लूप की बॉडी के अंदर क्या वैल्यू होगी D4, स्टार पी क्या है 1, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप चलते रहेंगे जब तक कि आप 9 दफा ये लूप एग्जीक्यूट कर लें। उप्स, ये मैंने एग्जीक्यूट पहले किया था, जब तक कि आप 9 दफा ये वैल्यू एग्जीक्यूट कर लें तो ये यहां पे आ गया, 0 से लेके 9 तक की आपके सारे एड्रेस भी आ गए और वैल्यूज एट दैट एड्रेस भी आ गए, ठीक है। एक छोटा सा मसला है, वो ये है कि व्हाट इफ आई गो टू 12, मुझे ये याद नहीं रहा कि मैंने 10 का एरे बनाया था, तो इस केस में क्या होगा जी, इस केस में यही होगा कि पी को नहीं पता, पी को तो एरे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना शुरू से। देखें पी को आपने क्या कहा था, भाई इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, 9 तक चला गया, उसके बाद अब आप उसको कह रहे हैं और भी आगे जाओ, उसको नहीं पता एरे खत्म हो गया, क्योंकि उसको तो यही नहीं पता कि मैं एरे में लगाऊं, ठीक, उसको तो एरे का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है पॉइंटर को, वो तो इंटीजर पॉइंटर है। तो जब आपने जाके लूप 12 दफा चला दिया तो 9 तक तो बात सही थी, उसके बाद ये क्या किया, इसने दोबारा इंक्रीमेंट किया, तो F4 से कहां चला गया, F8 पे, ठीक है जी। उसको कुछ नहीं पता कि भाई ये F8 में एरे खत्म हो चुका है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं वहां पे उसके पास, वो सिंपली उसको आउटपुट करने की कोशिश करता है, यू गेट सम गार्बेज वैल्यू, ठीक। इसी तरीके से एक दफा और भी, चूंकि हमने 12 तक चलाया ना, तो 10 और 11 ये 2 लूप एक्स्ट्रा चले हैं, ठीक है, तो एक दफा और इसने किया तो ये भी आगे चला गया जी। इसमें नल टर्मिनेटर नहीं है, मसला ये है, ठीक है। मैंने इसको कर दिया 120, ठीक है, तो लगा रहेगा, उसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रैम में भागा जा रहा है इधर उधर, सही है, उसको पता ही कुछ नहीं है। आप उसको कह रहे हैं अगले पे पॉइंट करो, अगले पे पॉइंट करो, अगले पे पॉइंट करो, अगले पे पॉइंट करो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हो जाता रहेगा जब तक आप उसको। तो मसला ये है कि ये 10 आपको खुद याद रखना पड़ेगा कि मैंने 10 तक काम किया है, 10 से आगे नहीं किया है, ठीक है। जब भी आप एरे बनाएंगे तो उसका लेंथ आपको खुद याद रखनी पड़ेगी। पाइथन वाला हिसाब नहीं है कि पाइथन में आप उसको कह देते हैं इस लिस्ट के ऊपर लूप करो और वो खुद ही चला देगा सारे एलिमेंट्स के ऊपर। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से लूप चलाना पड़ेगा, खुद सोच के। एक सेकंड जी, पता ही ना कि यूजर कितने उसका दे हमारा फंक्शन जी, तो फिर आपको कुछ तरीके से मालूम करना पड़ेगा। एरे के ऊपर लेंथ नहीं लगा सकते, कैरेक्टर एरे पे लगा सकते हैं लेंथ, क्योंकि उसमें एंडिंग मार्कर होता है, नल टर्मिनेटर। नल टर्मिनेटर आ गया, आपको पता चल गया खत्म हो गया, इसमें एंडिंग मार्कर नहीं है कहीं, समझ आ रही है ना। वही बताया ना कि कोई तरीका आपको करना पड़ेगा जिससे आपको पता चले कि भाई ये बात खत्म हो रही है, या आपको गिनती पता हो, या आपको वहां पे कोई निशानी लगी हो, झंडा बड़ा सा लगा हो, बस जी आगे मत जाओ टक्कर लगेगी, ठीक। दोनों में से कोई एक तरीका करना पड़ेगा। यहाँ तक सही हो गया जी? बना सकते हैं, कोर्स में इंशाल्लाह बनाएंगे, ये इस जगह पे नहीं कर सकते, ठीक है। तरीके हैं, इस तरह नहीं है कि जी बस हाथ बैठ के आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठे, कुछ नहीं आ जाएगा थोड़ी बार। अच्छा जी जी, कितना ऊपर ये जो आपने लाइन बोले, लाइन नंबर बोले, ये 30 जी। ये आपने जब p इक्वल टू नम्स कर दिया, लेकिन अगर ऊपर इंटीजर पॉइंटर की बजाय मैं एक और अरे कह दूं कि ये एक अरे में बना दूं और उस अरे के अंदर मैं नम्स डाल दूं, तो उसके अंदर वो अरे जाएगी कि वो एड्रेस जाएगा? स्टार्टिंग एड्रेस, कोई एक एड्रेस चला जाएगा। ये और बात है कि दैट माइट बी अ बग, आप वो शायद करना नहीं चाह रहे होंगे, वो अरे के अंदर अरे डालना, यही कर रहे हैं फिलहाल। सही है जी। ये आपका सवाल वही सवाल है जो कि थोड़ी देर पहले इन लोगों ने पूछा, मैंने कहा सब्र करें थोड़ा सा, हाँ, ये कुएं में छलांग वाला सवाल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सही हो गया जी? ओके। एक फाइनल काम जो कि मैं वहाँ पे नहीं करता हूँ, यहीं पे इसलिए दिखा देता हूँ क्योंकि इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, अगर हो तो फिर मैं वहाँ पे जाके इसकी शक्ल भी फिर बना देता हूँ। आपने एक इंट x इज इक्वल टू 25 ले लिया, ठीक है जी। आपने यहाँ पे 2 पॉइंटर बनाए, इंट स्टार p और स्टार q, जिस तरह आप कह सकते हैं ना कि इंट a, b, ठीक है, उस तरीके से आप 2 पॉइंटर भी बना सकते हैं, इंट स्टार p और स्टार q। तो p भी इंटीजर पॉइंटर है और
क्यू भी इंटीजर पॉइंटर है। बस इसका सिंटेक्स इस तरह कि एक के साथ इंट लिखने की जरूरत है, दूसरे के साथ नहीं है। एक के साथ भी पॉइंटर के लिए स्टार लगाएंगे, दूसरे के साथ भी पॉइंटर के लिए स्टार लगाएंगे। इसका सिंटेक्स बस इस तरीके से, ठीक है। तो ये दो इंटीजर पॉइंटर हमने बनाए। पी के अंदर मैंने क्या वैल्यू डाल दी, एड्रेस ऑफ एक्स। क्यू के अंदर क्या डाला है, फिलहाल कुछ भी नहीं, ठीक है। क्यू में कोई वैल्यू मैंने नहीं डाली, सही। नहीं, वो यहाँ पे नहीं कर सकते, वो सिंटेक्स इधर नहीं है। मल्टीपल असाइनमेंट सी प्लस प्लस में नहीं होती, राइट। वैल्यू ऑफ पी क्या आउटपुट करेगा, एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक। स्टार पी क्या आउटपुट करेगा, वैल्यू एट एक्स, ठीक है जी, वैल्यू एट दैट एड्रेस विच इज गोइंग टू बी 25। क्यू क्या आउटपुट करेगा, सम गार्बेज वैल्यू, हमने कुछ असाइन नहीं किया, सही यहां तक, ठीक है। तो क्यू इज गोइंग टू बी सम गार्बेज वैल्यू विच हैपेंस टू बी दिस, ठीक हो गया। okay. और स्टार क्यू क्या है, गार्बेज वैल्यू एट दैट गार्बेज एड्रेस, ठीक है। आपने क्यू लिया, क्यू के अंदर कोई ये गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई थी, तो यूं इमेजिन करेगा कंपाइलर जैसे बस ये उसको पॉइंट कर रहा है। वो क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है, वो सम अदर गार्बेज, ठीक है, गार्बेज पॉइंटिंग टू सम अदर गार्बेज। तो ये दोनों गार्बेज वैल्यूज यहां पे आपके पास आउटपुट हो गई। ये बात तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि ये बहस मैंने की क्यों है। इस वजह से की है कि अब आपके पास सिचुएशन क्या है कि आपने दो पॉइंटर बनाए, एक को आपने कोई वैल्यू दे दी और दूसरे को वैल्यू देना आपको भूल गई। जब वैल्यू देना भूल गई, जिस तरह अरे में वैल्यू देना भूल गए, तो उससे क्या होता था, हमारे रिजल्ट्स गलत आते थे, गार्बेज वैल्यूज आती थी। पॉइंटर को अगर वैल्यू देना आप भूल गए, तो नाउ यू आर गेटिंग सम गार्बेज वैल्यूज अगेन। तो इसका इलाज क्या है, जैसे एरे को हमने कहा था कि हम बनाते साथ ही इनिशियलाइज करें उसको पहले, ताकि गार्बेज वैल्यूज तो साफ हो जाए कम से कम। इस तरीके से आपके पास पॉइंटर को भी बनाते साथ ही आपने करना है इनिशियलाइज। सवाल ये पैदा होता है कि अरेज के अंदर तो हम फिर भी सोच लेते थे कि हम इनिशियल वैल्यूज क्या दें, सारी जीरोस दे देते हैं अगर और कुछ नहीं समझ आ रही तो। यहां पे स्टार्टिंग वैल्यू हम इसको क्या दें, पॉइंटर को हम जो भी वैल्यू देंगे दैट इज गोइंग टू पॉइंट टू समथिंग। मैं इसको कहता हूं 15, तो 15 भी कोई एड्रेस होगा, ये उसको पॉइंट कर रहा होगा, तो नीचे जाके तो वो फिर गार्बेज वैल्यू निकल आएगी। बात समझ आ रही है। चाहे मैं इसको जो भी वैल्यू दूं, क्यू को मैं कहता हूं कोई भी वैल्यू ले लो, लेट्स से 15,429, ठीक है। तो उस 15,429 पे कोई वैल्यू पड़ी होगी ना, वो हमारे हिसाब से गार्बेज है ना, गार्बेज। क्योंकि इसको तो मैंने वैल्यू दे दी, लेकिन जिसको ये पॉइंट कर रहा है उसको तो मैंने वैल्यू नहीं दी ना। मैं बना देता हूं, चले किधर है, ये हमारी रैम है। सो दिस इज आर एक्स, ठीक है। और पी मैं यहां पे बार बना रहा हूं, रैम में ही होगा कहीं पे, लेकिन पी मैं बार बना रहा हूं। पी किसको पॉइंट कर रहा है, एक्स को, ये सही है। क्यू कहां है, अभी क्यू के अंदर गार्बेज वैल्यू है, ये किसी भी चीज को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो जिस भी चीज को ये पॉइंट कर रहा होगा वो सम अदर गार्बेज वैल्यू होगी, सही। मैं क्यू को कोई भी वैल्यू, किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज करता हूं, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी दैट वैल्यू इज गोइंग टू डेफिनेटली पॉइंट टू समथिंग, किसी को तो पॉइंट करेगा ना। चाहे मैं क्यू को जो भी वैल्यू दूं, दैट इज गोइंग टू बी सम एड्रेस, उस एड्रेस पे कोई चीज पड़ी होगी, एंड दैट थिंग इज गोइंग टू बी गार्बेज, क्योंकि मैंने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की। या तो मैं उसको भी इनिशियलाइज करूं, ठीक। लेकिन हमारे पास इससे एक बेहतर आसान इलाज है जी। मैं इसका इलाज बताता हूं, फिर उसके बाद दोबारा सवाल पूछना, इलाज से शायद समझ आ जाए। हम ये चाहते हैं कि क्यू को मैं कोई ऐसी वैल्यू दे दूं कि अगर कल को मुझे इसको इनिशियलाइज करना भूल जाए, अगर मुझे कल को इसको इनिशियलाइज जो एक्चुअल वैल्यू मैंने इसको देनी थी, अगर वो मुझे भूल जाए, तो मेरा प्रोग्राम क्रैश हो जाए। अभी क्या कर रहा है, अभी मुझे गार्बेज वैल्यू दे रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, कोई गार्बेज वैल्यू दे रहा है, मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, मुझे कोई गार्बेज वैल्यू देता है। मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसी वैल्यू इसको मैं दे दूं कि अगर तो कल को जाके इसको एक्चुअल जो वैल्यू मैंने सेट करनी थी, अगर मैंने वो सेट ना की, तो मेरा प्रोग्राम बाकायदा क्रैश हो जाए, मुझे पता चले कि मुझसे भूल गया है। ऐसा ना हो कि गार्बेज वैल्यूज आ रही हैं और कहीं पे प्लस हो रही हैं। वो याद है बिल्कुल शुरू का कि आपके पास 3 चीजें होती हैं। तीसरी केस सबसे बुरा होता है कि आपका प्रोग्राम रन कर जाए और आपको पता ना चले कि गलत हो गया। पहला केस अच्छा होता है कि क्रैश कर जाए। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, ये भी तीसरे केसेस को लाना चाह रहे हैं पहले केस में, कि मेरा प्रोग्राम क्रैश कर जाए, मुझे पता चल जाए मुझे क्यू को वैल्यू देना भूल गई थी, ठीक। तो उसका तरीका क्या होगा कि मैं क्यू को सेट करूंगा, ये आपकी पूरी बड़ी सारी रैम है, ठीक है। रैम का जो बिल्कुल पहला आपके पास चंक है, बिल्कुल पहला चंक, उसका क्या एड्रेस होगा, बिल्कुल पहला चंक है, पूरी रैम है आपके पास, 15 GB की रैम है आपके पास, 16 GB की, बिल्कुल जो पहला एड्रेस है
जीरो सही है ना कि नहीं? मजा नहीं आया जीरो के साथ? जीरो से स्टार्ट करेंगे, ऊपर जाएंगे ना बस। ये देखिए ऊपर जो हम रैम बनाते रहे हैं, मैंने आपको बताया कि नीचे से रैम आ रही है तो इसको नीचे ले जाना, जीरो तक चली जाएगी बस। बड़ी साइंस नहीं है इसके अंदर। ये जीरो जो है हम कहेंगे कि क्यू को सेट कर दो जीरो के ऊपर, ठीक है? तो भाई जीरो पे भी तो कोई वैल्यू पड़ी होगी ना, तो गार्बेज वैल्यू का मसला तो वहीं का वहीं रहा, ठीक? तो अच्छा मुझे यहाँ पे पता नहीं चलता, सॉरी। यहाँ पे जीरो के अंदर भी कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी ना, ठीक है? लेकिन जीरो के साथ एक फायदा है, ये शुरू के जो कुछ पोर्शंस होते हैं रैम में, ये होते हैं प्रोटेक्टेड, ये होते हैं प्रोटेक्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है ऊपर अपना काम करो, नीचे आके इधर आके मस्तियां नहीं करोगे, ठीक है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने इस्तेमाल के लिए होते हैं। अब आप क्या कह रहे हैं कि मेरे प्रोग्राम में ये पॉइंटर मैं किधर पॉइंट कर रहा हूं? ऑपरेटिंग सिस्टम के तिजोरी के अंदर। और अब आप जाके उसको कहते हैं कि मुझे जरा ये बताओ ये इसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, ठीक है? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लात मार के बाहर निकाल देगा, लिटरली, ठीक है? अभी दिखाता हूं जी। गेट लॉस्ट अच्छा होता है, जो ये करेगा वो दिखाता हूं अभी वो क्या करेगा। सब जगह पे हर सेंसेबल और सेमी सेंसेबल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यही काम होता है, ठीक है? आपने विंडोज कहा तो मैंने कही कहा। तो हम क्यू के अंदर वैल्यू क्या असाइन करेंगे? जीरो। जब जीरो वैल्यू को हम स्टार क्यू करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेप इन करके हमारे प्रोग्राम को क्रैश कर देगा कि ना ये काम नहीं करना छोड़ता हूं। तो अगर क्यू को मैंने जो वैल्यू बाद में जाके देनी थी अगर मैंने नहीं दी तो अब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करेगा कि मेरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा और मुझे पता चलेगा कि मैं क्यू को वैल्यू देना भूल गया। सही, राइट। इसको रन करते हैं जरा, देखें, उसके बाद सवाल पूछें। यहां पे मैंने क्यू को कोई वैल्यू नहीं दी थी तो हमारे पास गार्बेज वैल्यूज आ रही थी, ठीक? मैं जहां पे जाके यहां पे कहता हूं क्यू इज इक्वल टू नल, तो नल इज एसेंशियली /0, ठीक है? जीरोथ एड्रेस। अब जब आप जाके इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो देखें क्यू की वैल्यू क्या है? 0x0, जीरो को ये पॉइंट कर रहा है। जब इसने स्टार क्यू जब किया है, देखें यहां तक लाइन सही काम कर रही है, वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू लाइन नंबर 69 तक आउटपुट ठीक आया है। रन टाइम के ऊपर जब स्टार क्यू आपने करने की कोशिश की है तो आपका ये सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया है। इसको कहा जाता है कि योर प्रोग्राम हैज बीन किल्ड। गेट आउट तो अच्छा होता है, ठीक है? नहीं, मार दिया है, भाग जाओ नहीं, खत्म। हाँ, यू विल बी शॉट ऑन साइट। करेंगे, इसलिए करेंगे कि अगर मुझे क्यू की वैल्यू कल को जहां मैंने एक्चुअली क्यू को पॉइंट करना था अगर मुझसे भूल गया तो मेरा प्रोग्राम क्रैश होगा, मुझे पता चल जाएगा। अगर मुझसे नहीं भूला देन एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, लेकिन लफ्ज नल हम इस्तेमाल करते हैं, NULL ऑल कैपिटल्स, ठीक है? ये बेहतर है, इसके अंदर कुछ फवायद हैं, ठीक है? एसेंशियली सेम है दोनों। तो NULL, तो ये चीज है पॉइंटर की इनिशियलाइजेशन। यहां तक बात सही है जी? ठीक है? मतलब सर जब भी मतलब जीरो रैम में सेव करेंगे तो वो मतलब नहीं, आपको प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम को एक्सेस नहीं दिया जाएगा। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड लिख रहे हैं ना, फिर एक अलग बात है, वो एक अलग डिस्कशन है फिर, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको राइट्स होते हैं। यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको रोक देता है। सर नल की जगह जीरो लिख सकते हैं, नल लिखें बेहतर है। सर पहले हमने वो जीरो पर भी हो तो प्रोग्राम तो रन हो रहा था। जीरो पे नहीं हो रहा था, मैंने कमेंट आउट कर दिया था, यूं किया हुआ था। जीरो करके ट्राई कर लें, अगर रन हो जाए तो पैसे वापस। इंटीजर बनाया ना, एंटी का पॉइंटर बनाया ना, तो फिर ये नल मतलब ये भी इंटीजर होगा? नहीं, नल जो है दैट इज एन एड्रेस। इंटीजर पॉइंटर का मतलब है कि जिसको ये पॉइंट कर रहा है दैट मस्ट बी एन इंटीजर। नल खुद भी इंटीजर है लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ता। यहां तक बात सही है जी? एक आज के लिए काफी है, सिर्फ एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, सिर्फ वो बताता हूं, बातें नहीं करें, इधर तवज्जो रखें। हमने यहां पे लिखा स्टार पी, ठीक है जी? स्टार पी से हमने क्या मुराद ली थी? जहां पे भी स्टार पी लिख रहे थे, कहीं पे भी स्टार पी जब हम लिखते हैं, सर ये हटा दे। सॉरी कहाँ लिखा? आप कह रहे हैं कहाँ लिखा, तो मुझे नहीं समझ। आपने कहा स्टार पी, ठीक है? तो स्टार पी का क्या मतलब है? इसको हमने कहा फॉलो दी पॉइंटर, ठीक है? फॉलो करो, ये जो आपको रेफरेंस दिया जा रहा है ना, आगे जो एड्रेस दिया जा रहा है, जो जगह का कहा जा रहा है वहां पे जाएं। किताबों में आप लोगों ने, किताबें का पढ़ी आप लोगों ने, लेकिन किताबों में लिखा होता है अक्सर, ये मेरी बात पे यकीन कर लें, कि सी सेक्शन फलान के फॉर फर्दर डिटेल्स, ऐसे लिखा होता है। सी सेक्शन 4.1 फॉर फर्दर डिटेल्स ऑन दिस टॉपिक। तो ये एक रेफरेंस होता है, ठीक है? तो जब आप इसको फॉलो करते हैं,
फॉलो करके जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो रेफरेंस खत्म हो जाता है, हवाला हवाला खत्म हो जाता है ना, अब तो आप वहां पे पहुंच गए। तो इस बात को फॉलो करने को कहा जाता है डी रेफरेंसिंग, कि रेफरेंस मौजूद था और रेफरेंस को आपने खत्म कर दिया। फॉलो करने को डी रेफरेंसिंग कहा जाता है, रेफरेंस बनाना और डी रेफरेंस को खत्म करना। सही है? जब आप किसी हवाले को, किसी रेफरेंस को फॉलो करके उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो फिर तो हवाला खत्म हो गया ना, फिर तो आप जगह तक पहुंच गए। तो इस बात को कहा जाता है डी रेफरेंसिंग, ठीक है, रेफरेंस को खत्म करना। और चूंकि हम पॉइंटर को फॉलो करके आगे गए, इस वजह से इसको कहा जाता है पॉइंटर डी रेफरेंसिंग। पॉइंटर को फॉलो करने का मतलब है कि पॉइंटर का रेफरेंस को खत्म करके एक्चुअल वैल्यू तक पहुंच जाए, इसलिए इसको कहा जाता है पॉइंटर डी रेफरेंसिंग। ठीक है, सिंपल रेफरेंसिंग मतलब कि जो एड्रेस, जी जी जी, सिंपल रेफरेंसेस का लफ्ज नहीं हम इस्तेमाल करते। रेफरेंस मैंने आपको समझाने के लिए कहा, ये टर्मिनोलॉजी में आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। पॉइंटर डी रेफरेंसिंग एसेंशियली मींस स्टार, कि फॉलो करके वहां पहुंच जाओ सिर्फ। ठीक हो गया? यहां पे जो हमने कोड में लिखा है नल, यहां पे लाइन नंबर 69 को देखें, सॉरी 70 को देखें। मैं जिस पॉइंटर को रेफरेंस कर रहा हूं, डी रेफरेंस कर रहा हूं, जिस पॉइंटर को मैं डी रेफरेंस कर रहा हूं, वो किस किस्म का पॉइंटर है? इंटीजर पॉइंटर, लेकिन उसमें वैल्यू क्या है? नल। तो दिस इज कॉल्ड ए नल पॉइंटर डी रेफरेंसिंग। बात समझ आई जी? पॉइंटर डी रेफरेंसिंग, पॉइंटर को फॉलो करना। अगर पॉइंटर नल है तो इस बात को कहा जाता है नल पॉइंटर डी रेफरेंसिंग, विच इज एन एरर या क्रैश। समझ आइए? पॉइंटर को आपने वैल्यू दी नल और फिर उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको रोक देता है। एरर क्या आता है? नल पॉइंटर डी रेफरेंसिंग। ठीक है, तो जब C++ आपको ये एरर कहे ना कि भाई आप नल पॉइंटर डी रेफरेंसिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको पॉइंटर को इनिशियलाइज करना रह गया है। इनिशियलाइज आपने नल से किया था, जहां उसको सेट करना था वो सेट करना रह गया आपसे। बात समझ आएगी? अक्सर ये एरर आता है और पूछा भी जाता है कि नल पॉइंटर डी रेफरेंसिंग क्या चीज होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइंटर को हमने नल से इनिशियलाइज किया था, अच्छा काम किया था, लेकिन उसके बाद जो एक और अच्छा काम करना था कि उसको वाकई उस जगह पर रखें जहां तक आप रखना चाहते थे, वो आपसे रह गया। इस वजह से यू गेट अ नल पॉइंटर डी रेफरेंसिंग एरर। एक सेकंड, ये नल हम तब देते जब हमें पता ना कि पॉइंटर कहाँ खड़ा करना है हमने, चाहिए सही मुझे, थोड़ी देर बाद मुझे इस्तेमाल, ये हम देखेंगे आगे जाके ये किधर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, लेकिन नल पॉइंटर डी रेफरेंसिंग का मतलब है, ये याद रखें, ये आगे जाके हम एक लेक्चर में इसके ऊपर तफसीली बहस करेंगे। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, पॉइंटर को आपने नल से इनिशियलाइज किया, फिर उसको जहां एक्चुअली सेट करना था वहां पे आपने सेट किया नहीं और आगे इस्तेमाल करना शुरू हो गए। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको रोकता है, दैट इज कॉल्ड ए नल पॉइंटर डी रेफरेंसिंग, व्हिच इज एन एरर, व्हिच इज अ गुड थिंग। सही हो गया? सवाल? सर स्क्रीन पे जो सेगमेंटेशन फॉल्ट लिखा है था, सेगमेंटेशन फॉल्ट की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। यहां पे जो जिस वजह से सेगमेंटेशन फॉल्ट हुआ है, दैट इज नल पॉइंटर डी रेफरेंसिंग। ठीक है, नल पॉइंटर डी रेफरेंसिंग की वजह से सेगमेंटेशन फॉल्ट है। ये सेगमेंटेशन फॉल्ट का क्या मतलब है, ये आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स में देखेंगे। ठीक है, उसका मेमोरी का जो चैप्टर आता है उसके अंदर यहाँ पे ये बात होती है, ये सेगमेंटेशन का क्या मतलब है और सेगमेंटेशन फॉल्ट का क्या मतलब है और क्यों है और कैसे है और कब है, इस तरह की सारी बातें। जी सर ये हैकर्स जो होते हैं सर, ये पॉइंटर के थ्रू यस, काइंड ऑफ, बगैर पॉइंटर्स के नहीं निकाल सकते, लेकिन सिर्फ पॉइंटर से भी नहीं निकाल सकते। अभी प्रॉब्लम सेट देंगे आपको, लैब में तो डेफिनेटली करवाएंगे, लैब में तो डेफिनेटली करवाएंगे, लेकिन इसकी एक हमारा पूरा लेक्चर आ रहा है जिसके ऊपर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये ब्लॉक्स हैं आपके पास, अभी छोटे ब्लॉक्स हैं। आज के लेक्चर में देखिए हमने किया क्या है, एड्रेस ऑफ और स्टार और पी को +1 हमने किया, बस ये काम हमने किया, ये तीन काम है, ये तीन काम है। जी जो एड्रेस है किसी चीज का, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस है, वो भी किसी एड्रेस पे बना होगा ना, ये किस तरह होता है? सब आ जाएगा, आगे आ जाएगा। हमारे को इवेंट